सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे जो अपनी सेकंड रिएक्शन होने वाली। सेकंड रिएक्शन का नाम आप लोगों को अच्छे से बताएं कि भैया उसका नाम होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट रिएक्शन थी जो क्या थी, वो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था एसिड बेस्ड रिएक्शन। अब एसिड बेस्ड रिएक्शन की बात आएगी तो एसिड बेस्ड रिएक्शन में मैंने आपको 4 रिएजेंट बताए थे। कौन कौन से बताए थे 4 रिएजेंट, नाम बताओ मेरे को। फर्स्ट नंबर का बताया था मैंने NaOH, ठीक है। सेकंड नंबर का मैंने बताया था NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। थर्ड नंबर का बताया था मैंने NaNH2 बताया था मैंने थर्ड नंबर का। उसके बाद में लास्ट जो फोर्थ नंबर का मैंने बताया था वो बताया था रिएक्शन विद Na। चारों रिएजेंट बताए थे मैंने किसके, एसिड बेस रिएक्शन के। क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दिया जाएगा रिएजेंट, उसके बाद में रहेगा रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों मिलकर बनाएंगे प्रोडक्ट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएजेंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या बताई, एसिड बेस रिएक्शन, उसमें 4 रिएजेंट थे, उसका नाम आपको पता होगा। और जो आज सेकंड नंबर की जो अपनी रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, उस सेकंड नंबर की रिएक्शन का नाम है भैया रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे कि कार्बोकेटाइन मैंने आपको बताया था। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे आप जान चुके होंगे कि स्टेबिलिटी कहाँ पे होती है, कैसे नहीं होती। वही चीज़ है ना, बस वही चीज़ करने वाले हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलो कैसे करेंगे, लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन को अपन करने जा रहे हैं भाई। अब रीअरेंजमेंट और कार्बोकेटाइन की जब बात आएगी तो सिंपल कार्बोकेटाइन के मतलब आप क्या समझते हैं, कार्बोकेटाइन का मतलब होता है C+, इसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। अब आपको देखो रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन मतलब कोई भी कार्बोकेटाइन बन रहा है उसको रीअरेंजमेंट करना है। मतलब अगर मान लीजिए कोई कार्बोकेटाइन रिएक्शन में यहाँ पर है तो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे या फिर इधर शिफ्ट कर देंगे, कहीं अदर जगह पे शिफ्ट कर देना, ये रीअरेंजमेंट होता है। अब एक चीज और समझ में आपको आई होगी कि अगर किसी चीज का रीअरेंजमेंट हो रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा, कुछ अधिक पा रहा होगा, कुछ ज़्यादा पा रहा होगा। तभी तो ना कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई भी टीचर होता है किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है तो वहाँ पे पढ़ाते हुए वो किसी इंस्टीट्यूट में दूसरे में शिफ्ट करता है, वहाँ से कर जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ से ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा, मतलब वहाँ से वो स्टेबल ज़्यादा हो रहा होगा, तभी तो वहाँ से रीअरेंजमेंट होगा उसका, वहाँ से स्टेबल होके भी ये वहाँ से निकलना चाहेगा कि नहीं ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन की बात आएगी, रीअरेंजमेंट की बात आएगी तो मतलब किसके लिए रीअरेंजमेंट करा जाएगा, इसका जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब आप अच्छे समझते हैं कि भैया स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे होता है, उसका मैंने आपको ऑर्डर बताया था, हर चीज़ बताई थी कहाँ पे होता है। मैंने 4 इफेक्ट बताए थे आपको, MHI 3 इफेक्ट मेनली है, वो कराया था मैंने। तो आपको अच्छे समझ में आई होगी कि भैया वो वाली चीज़ है जो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको करवा दी है। क्या आपको यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और बहुत शानदार तरीके से अपना आज की क्लास करने वाले हैं। कल की क्लास आपने अच्छे से करी होगी और आपने थोड़ा रिवाइज भी किया होगा, तो आज की क्लास में अपन यही चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूँ कि रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर स्टेबिलिटी का बता देना आप। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है, सिंपल बताना मेरे को। ये वाला एटम मैंने दिया मेरे को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे इसके क्या कर दिया, कार्बोकेटाइन लगा दिया, प्लस लगा दिया ना। उसके बाद में सपोज करो सेकंड वाला मैंने लिया CH3। आपको बताना है ऑर्डर, ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप अपने आप से ऑर्डर बनाते जाना, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है भाई। बना दोगे, बना देंगे भैया, क्या बात, बड़ी चीज़ थोड़ी है, बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान चीज़ है। तो अपन ने पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और एक एक चीज़ को मैंने आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दिया है। कितना इजी हमें खोल के रखा है भैया, कहीं भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो चलो इसका बता दो मेरे को आप कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे देखो 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है। उसके बाद में जब आपको पता होगा कि यहाँ पे अपन देखते हैं प्लस सेम, उसके बाद में H देखते हैं तो यहाँ पे H इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा। H इफेक्ट में अपन क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, आप लोगों को पता होगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन, उनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बताओ यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, sp2 कार्बन ये वाला रहा, ये वाला, और sp3 वाला ये, ठीक है। इसके हाइड्रोजन कितने, 3, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 है। और यहाँ पे बताओ ये वाला sp2 कार्बन है, इधर इधर 3 3 6, अल्फा H कितने भाई, 6 है। उसके बाद में sp2 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तीनों कार्बन के 3 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे तो भैया रेजो होता है कि होता है, रेजो होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको पता है 3 डिग्री पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा कार्बन,
क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला देखो कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेबल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 6 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, या 9 मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, तो ये वाला आउटर रहेगा। उसके बाद में जब अल्फा हाइड्रोजन आएगा, एम आ जाएगा, मतलब मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा होगा, एम इफेक्ट लग रहा होगा, ये चीज़ें आपको पता होगी ना। तो जब दीजिए रेजोनेंस आ जाता है तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा देता है कि नहीं बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो मिलना ही है, साथ में इसमें रेजो भी हो रहा है, तो रेजो हो रहा है तो भैया क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा क्या, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको आ चुकी क्या। तो सपोज करो कभी कभी किस तरह से आपसे कंपाउंड मिलेंगे और आपसे पूछेंगे कि भैया कहाँ पे स्टेबल ज़्यादा होगा, तो आप पट से लिख देंगे, जो से हमने पढ़ा हुआ है। तो यही चीज़ को आप आगे एक्सप्लेन करेंगे, और जो रिएक्शन होने वाली रिएक्शन में आपको यूज लेना है कि कहाँ पे ज़्यादा यूजफुल रहेगा, कहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे। जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद में क्या, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक फ्री वैलेंसी है, मतलब वहाँ पे जुड़ना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाना चाहता है। ये तो समझ रहे हैं ना आप, प्लस लग चुका, मतलब एक की कमी है, तो अगर मान लीजिए कहीं से बॉन्ड बन चुका है तो वहाँ की उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये अनस्टेबल की फॉर्म बना रहा है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। तो वहाँ से अपन क्या करें, रिएक्शन में ये तो करते हैं ना, अदर चीज़ लाएंगे उसका साथ जोड़ेंगे, तो जुड़ेगा कहाँ पे, जहाँ पे कमी होगी तो वहाँ पे जुड़ के उसकी कमी को पूरी कर देगा। ठीक है, ये सिंपल चीज़ आपको बार बार समझ में आएगी, बार बार समझ में आएगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है कि आपको भैया अनस्टेबल जो मिलेगा, क्या अनस्टेबल कार्बोकेटाइन आपको नजर आएगा। ठीक है, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन नजर अगर आपको आता है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको करना पड़ेगा स्टेबल। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मान लीजिए सपोज करो आपने मिला कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मिल रहा है, और 1 डिग्री पे जाके आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो आप सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे, आप उसको ले जाएंगे एक एक करके, ऐसे नहीं 1 डिग्री से डायरेक्ट 3rd डिग्री पहुंचा देंगे, नहीं। कैसे पहुंचाना है कि आपको 1 डिग्री से 2 डिग्री पे ले जाएंगे, कि 1 डिग्री से 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है, होता है। तो रीअरेंजमेंट क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट इसको तो बोलते हैं ना कि स्टेबल होने के लिए वो अपना रीअरेंजमेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि 1 डिग्री से आप 2 डिग्री पे ले गए, ठीक है, ये स्टेबल हो चुका, लेकिन अपनी जो रिएक्शन है, अपना जो कंपाउंड है, उसमें आपको 3rd डिग्री वाला मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री पे ले जाएंगे, 2 डिग्री से 3rd डिग्री पे ले जाएंगे, मतलब अनस्टेबल से स्टेबल बनाया, स्टेबल से मोर स्टेबल बनाया। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टेबल कार्बन केटायन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मोर स्टेबल बना दूंगा भाई, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दूंगा। तो पहले क्या करना है, अनस्टेबल रहेगा, वहां से मैं ले जाऊंगा स्टेबल पे, स्टेबल के बाद में किस पे ले जाऊंगा, अनस्टेबल पे ले जाऊंगा, किस पे ले जाऊंगा, अनस्टेबल पे नहीं, मोर स्टेबल पे, अनस्टेबल, उसके बाद मैंने स्टेबल बनाया। अगर मेरे को उसी कंपाउंड में स्टेबल से ज़्यादा मोर स्टेबल मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एक ही कार्बन में आ गया, मतलब एक ही कंपाउंड में आ चुका, तो 1 डिग्री में तो भैया क्या हो जाए, अनस्टेबल रहेगा, मतलब स्टेबल तो रहेगा लेकिन अनस्टेबल रहेगा ना इसकी फॉर्म में। तो भैया यहाँ से आप क्या करेंगे कि 1 डिग्री से 2 डिग्री पे, इससे ज़्यादा स्टेबल है, आप 2 डिग्री पे ले जाएंगे। 2 डिग्री पे ले जाने के बाद में आपको नजर कि 3rd डिग्री इसमें प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा, 2nd डिग्री से 3rd डिग्री पे ले जाऊंगा, ताकि इसको मैं मोर स्टेबल बना दूंगा। क्या ये चीज़ आसान है क्या, आपको रीअरेंजमेंट करना है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इस टॉपिक में, बस अपन को क्या करना है, आपको रीअरेंजमेंट करवाना है। किसका करना है, कार्बोकेटाइन का, 1 डिग्री से 2 डिग्री 2 डिग्री से 3 डिग्री, कभी रेजो हो रहा है तो रेजो वाले पे ले जाएंगे, ऐसे करते करते आपका काम हो जाएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में। ठीक है, कोई मुश्किल ही नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी, अगर मुश्किल भी नहीं आएगी तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आई, इसको बहुत अच्छे से लिख लेना, क्योंकि यही पॉइंट है जो आपको पूरी जिंदगी भर काम आएगा जब तक आप नीट के कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचेंगे। इसका रीज़न है कि ये वाला है, और नीट के कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में आप 2023 में पहुंचने वाले जितने बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ से केमिस्ट्री आपका एक टिप टॉप हो जाएगा, गारंटेड बता रहा हूँ इस चीज़ को लेके। ए स्कोर आपका कोई नहीं रोक पाएगा अगर पूरी केमिस्ट्री आपने माई स्कूल से कर ली तो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कॉपी से आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर तो वो आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। मेरी कमी इतनी सी, अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है तो उसकी कमी मेरी है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है पढ़ने के बाद में, वो मेरी कमी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है इसलिए मेरा एक्सीलेंस इस चीज़ में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत एनालाइज करके बहुत तरीके से चीज़ें करवाता हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना। और किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया क्या मैं आपका केमिस्ट्री पढ़ के क्या मेरे अच्छा स्कोर आ जाएगा, अच्छा नहीं भाई, वो तो 120 से 130 के कह रहा था। मैं तो बोलता हूँ 150 से नीचे अगर किसी ने सोचा भी ना अपन से पढ़ने के बाद में केमिस्ट्री का, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। 150 के नीचे अपन को सोच के नहीं चलना। तुम्हें कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री, तो मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो तुम सोचना कि मेरा जो आपका स्कोर है शुरू हो रहा है 150 से, 140 145 का कोई नाम ही नहीं है अपने यहाँ पे। अपना स्कोर है 150। ठीक है, मिनिमम 150 से 180 के स्कोर में बीच अपना स्टिक रहेगा, चाहे कोई भी हो जाए। आपका मिनिमम स्कोर है 150, कितना आपका मिनिमम स्कोर है 150 से अपना स्कोर स्टार्ट होने वाला है, 180 तक जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जो पढ़ाना है बहुत बेहतरीन है। कोटा ऑफलाइन का कंटेंट है, कोटा ऑफलाइन से बड़े बड़े जो टीचर है, बहुत शानदार टीचर है जो हर किसी को नहीं मिलते हैं, वहाँ से चीज़ें हैं, वहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, उनसे मैं पढ़ता हूँ, नई चीज़ें एनालाइज करता हूँ, चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो इस चीज़ पर विश्वास करें। ठीक है, कोई नया टीचर है या पुराना है, छोटा है एज में, कुछ नहीं चलता भाई।
क्या मैटर करता है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, इतना काफ़ी है, ठीक है। और जो पढ़ा रहा हूँ ना सफिशिएंट है, बहुत बेहतरीन है, वो लंबा लंबा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अपना नीट निकलेगा, तुम नीट निकालो, जेई निकालो, अपने बताया फिर जेई में सारे क्वेश्चन कॉपीज आए, फिर और क्या चाहिए, नीट में तो आने ही है। चलो ये वाली चीज़ करेंगे नहीं करेंगे, अब एक क्वेश्चन करा देना जो मैंने बताया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके मेरे को दिखाओ। क्या करके दिखाएंगे कि मैंने लिया यहाँ पे CH2 लिया मैंने, ठीक है भाई, ले लिया मैंने CH2, उसके बाद मैं क्या लूँगा यहाँ पे CH2 प्लस लूँगा कि नहीं लूँगा बताओ मेरे को, आसान है क्या, आसान है। अब बताओ मेरे को क्या बताएंगे आप कि मेरे को इसको क्या, जो कार्बोकेटाइन मेरे को मिला, ये वाला मेरे को कार्बोकेटाइन मिला, इस कार्बोकेटाइन को मैं क्या कराऊंगा, रीअरेंजमेंट कराऊंगा। अब रीअरेंजमेंट कराऊंगा इसका मतलब है कि मेरा जो कार्बोकेटाइन है, मेरा सारा कंपाउंड है, इस सारे कंपाउंड में मेरे पास में कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना हुआ है 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे बना हुआ है, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री से बना हुआ। तो इसी कंपाउंड में अगर आपको क्या इस कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल करना है या स्टेबल करना है, मतलब यहाँ से ज़्यादा स्टेबल करना पड़ेगा, मोर स्टेबल करना पड़ेगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको नजर आ रहा है कि भैया 1 डिग्री पे जितना स्टेबल है, अगर मैं इसको 2 डिग्री पे ले जाऊंगा तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कि 1 डिग्री पे जितना स्टेबल है, अगर मैं 2nd डिग्री पे ले जाऊंगा इसको, 2 डिग्री पे ले जाने के बाद में और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा रीअरेंजमेंट करा के, अपना टॉपिक यही है कि रीअरेंजमेंट करा के मैं क्या कर दूंगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री पे ले आऊंगा इसको, यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे ले आऊंगा। आसान चीज़ है ना, यहाँ पे लाने के बाद ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब मैं कैसे लाऊंगा इसको कि सेम ऐसा कंपाउंड में लिखूंगा, यहाँ पे CH3 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने CH लिखा, यहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया, ये वाली चीज़ बना दी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ से कार्बोकेटाइन निकलेगा, निकलने के बाद में यहाँ पे एक वैलेंसी जुड़ेगी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 हो चुकी 1 2 3, और कार्बोकेटाइन 1 निकल चुका, मतलब यहाँ पे हो चुका। तो यहाँ पे मोर स्टेबल हो जाएगा, पहले जितना स्टेबल था उससे मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 2nd डिग्री कार्बन पे आ चुका है, और 2nd डिग्री कार्बन पे आ चुका है, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री वाला कार्बन, वहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्या आसान चीज़ है, क्या बहुत सिंपल चीज़ है, क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आती है तो उसके बाद एक बार और देखना, मुझसे पूछना, टेंशन किसी भी चीज़ को मत लेना। एक छोटी सी पॉइंट में लिखा देता हूँ, कभी भी कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ में रहेगा ना, वहाँ पे कार्बोकेटाइन आपको प्रेजेंस नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड वाले पे हमेशा किस पे मिलेगा, वो सैचुरेटेड पे, मतलब किस पे मिलेगा भाई, किस पे मिलेगा, सैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले पे मिलेगा। किस पे मिलेगा, सिंगल बॉन्ड वाले पे मिलेगा, मतलब इस तरह से मिलेगा कार्बोकेटाइन हमेशा, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल करेगा, राइट रहेगा, बाकी यहाँ पे कभी नहीं मिलेगा। क्या देखो कार्बोकेटाइन की मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी की सारी चीज़ आपको समझ में आई क्या, बहुत अच्छी चीज़ है क्या, अगर बहुत अच्छी चीज़ है तो मेरे को इतना बता दो, क्या बताएंगे। अगला मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको लगा लेता हूँ यार, ये ना टक 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 कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन लो, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि सिंपल भाषा में लिख देता हूँ मैं, CH3 प्लस। अब बताओ मेरे को, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही सीन जो मैंने बताया। क्या बताया मैंने कि इस कार्बोकेटाइन को मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, सेम कर रहा हूँ, चिंता नहीं करो, इसके पीछे एक रीजन है। ऐसे मत सोचना भैया पागल हो चुके हो, भूल चुके हो आप लोग, क्या करवा रहे हो, मैं करवा रहा हूँ, इसके पीछे ट्रिक है, बता रहा हूँ, समझो। ये वाला हो चुका, कभी कभी आपको लाइन्स भी देखने को मिलेगा, काम कभी भी नहीं आएगा, लेकिन एक जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, कॉपीज़ में, थ्योरीज में, वो चीज़ मैं एक बार लिखा देता हूँ, उसके बाद काम की कोई चीज़ नहीं है कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई। ये वाली आई ना, बिल्कुल बीच में डाल दिया आपने, आसान है क्या। उसके बाद थोड़ा सा जो होता है ना फॉर्मेलिटी टाइप पे, कि भाई यहाँ पे देखो 1 2 3 नंबरिंग ऐसे होगी, होने के बाद में देखो 1 का 2 पे शिफ्ट हुआ है कि नहीं, 1 का 2 पे शिफ्ट हुआ है कि नहीं, बताओ मेरे को, 1 का 2 का शिफ्ट यहाँ का यहाँ का हुआ कि नहीं। तो इसको ऐसे बोल देते हैं 1 2 डिग्री, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा भाई, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, मतलब 1 का 2 पे, 2 का 1 पे, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन था, देखो यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे कितना बचा, CH बचा, मतलब यहाँ का जो एक हाइड्रोजन था वो कहाँ पे शिफ्ट हो चुका, यहाँ पे हो चुका, हुआ कि नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको बताने की बातें हैं क्या, कुछ भी आपको समझते हैं, कार्बन के बाद में 4 बॉन्ड बनाता है, 3 हो जाएगा, सिंपल बात है ना। तो लिखने की बात है, इसको ध्यान में मत देना बिल्कुल भी, मैं खुद भी ध्यान नहीं देता, तो आप लोगों को मैं ध्यान देने की सलाह नहीं दूंगा। ये लो, ये हो गया साहब, चलो इसको बता दो। अब इसमें बहुत दिक्कत वाली बात है कि देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, मतलब आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 तरह के कार्बन मिल रहे हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि 3 डिग्री पे कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मोर स्टेबल होगा। कैसे होगा, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आया, रेजो आया तो वहाँ पे स्टेबल ज़्यादा रहेगा, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे रहेगा। साथ में एक हमेशा ध्यान रखना, आपका ऑर्डर ऐसे होना चाहिए 1 से 2, 2 से 3, ऐसे नहीं कि 1 से डायरेक्ट 3 कर दो कि भैया 3 डिग्री दिख रहा है मैं डायरेक्ट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दूंगा, नहीं, पहले आपको 1 2 पे ले जाना है, फिर 3 पे ले जाना है, साथ में फिर उसके
उसकी स्टेबिलिटी भी चेक करनी है। क्या करना है? स्टेबिलिटी चेक करना है। इसका मतलब है कि 1 से 2 पे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, 2 से 3 पे जाने पे बढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाएगा, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें आगे कि 1 पे स्टेबिलिटी था, यहाँ पे जाने के बाद इसकी स्टेबिलिटी डाउन हो चुकी, तो भैया ये कम, ज़्यादा से कम पे क्यों जाएगा? भले ही वापस से यहाँ पे जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ध्यान रखो कि अगर मान लीजिए 1 से स्टेबिलिटी ज़्यादा है, 2 पे क्यों जाएगा? ये जानना चाहता है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ जाने पे स्टेबिलिटी घट रही है तो घटने के बाद में क्यों जाएगा? यहाँ पे घटवा के वापस इधर बढ़वाएगा, उससे क्या मतलब आ रहा है? कुछ भी मतलब नहीं आ रहा ना भाई। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से कम थी, कम से ज़्यादा के लिए जाएगा, ना कि कम होने के लिए। अगर 1 से 2 पे जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो अपन रीअरेंजमेंट करवाएंगे, बाकी नहीं करवाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसमें देखते हैं मैंने क्या करा। मैंने बहुत आसान और सिंपल भाषा में एक चीज़ आपको बताई। मैंने क्या करवाया कि मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा? सबसे पहले मैं जाऊँगा 2 डिग्री पे, क्योंकि मेरे को नजर आ रहा है, सॉरी 2 डिग्री पे 3 डिग्री पे जाऊँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 डिग्री है, ठीक है। 2 डिग्री मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे नजर आने के बाद में मेरे को इतना बताओ तुम लोग कि यहाँ पे जाएगा तो 2 डिग्री से 3 डिग्री पे मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को। CH3 लेगा मैं, यहाँ पे लगा CH3 लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने बना दिया कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? CH3, और यहाँ का जो CH था, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा तो यहाँ पे H हो जाएगा। इसको CH2 भी ले सकते हैं, ये तो लिखने की बातें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको काट भी देंगे अपन तो अच्छी बात है। आपको समझ में आई ना ये चीज़? समझ में आई तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे CH2 लगा देना, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या कर देना? कार्बोकेटाइन यहाँ पे लगा देना आप लोग। कार्बोकेटाइन बना। आप देखो 2 डिग्री से 3 डिग्री पे क्या अरेंजमेंट हुआ, होने के बाद में क्या स्टेबिलिटी इसकी गेन हुई, कैसे हुई बताता हूँ। यहाँ पे क्या था? कार्बोकेटाइन, ठीक है, बन रहा है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? इधर के और इधर के, तो 3 और 1 4 हो रहा था, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब फिर कार्बन मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद देखो 3 3 6 7 8, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 8 थे। हमेशा अल्फा हाइड्रोजन बढ़े तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बोकेटाइन का अरेंजमेंट हुआ, होने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ी? बढ़ी। क्या सिंपल है? क्या सिंपल है? अगला लो, इसका कराओ मेरे को, इसका कराओ। इसका कराएंगे तो आप बताओ मेरे को क्या हो जाएगा? सिंपल बताना, बहुत आसान चीज़ है। कि मैंने सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने एक चीज़ क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहले मेरा 1 डिग्री पे मेरे को यहाँ पे 2 डिग्री मिल रहा है, 1 डिग्री मिल रहा है, 2 डिग्री मिल रहा है, 3 डिग्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मैं क्या करूँगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री पे ले जाऊँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री ले जाऊँगा। 2 डिग्री के बाद में मेरे को नजर आएगा, क्योंकि ये वाला ऐसा रास्ता है कि सबसे पहले मैं देखूंगा तो मेरे को 1 के बाद में 2 दिखेगा। जब मैं 2 पे जाऊँगा उसके बाद मेरे को 3 दिखेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को 1 से डायरेक्ट 3 देख लिया मैंने, नहीं, 1 से 2, 2 से 3। तो मैं 1 से 2 जाऊँगा, फिर मेरे को यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करूंगा, फिर मेरे को नजर आएगा कि मेरे साइड में 3rd डिग्री वाला बैठा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री पे चला जाऊंगा। तो सिंपल भाई, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा 3rd डिग्री पे। यहाँ पे जाने के बाद में एक चीज़ मेरे को बताओ क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या रहेगा? CH3 हुआ, CS, ठीक है भाई, CH3 हो गया, सिंपल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे 2 है भाई, CH2, ठीक है। CH हो गया भाई, हुआ कि नहीं हुआ? हो चुका। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कार्बोकेटाइन लगा दूंगा और यहाँ पे सिंपल CH3 लिख दूंगा। देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैंने लगा दिया। तो अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने थे बताओ? ये वाला 2 थे। यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके? 3 हो चुके। सिंपल है क्या? हो चुके। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर 3 हो चुके तो मेरे को इतना बताओ, देखो ना भाई, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन 3 हो चुके। तो क्या देखो, अब आपको नजर आए कि भैया 3rd डिग्री भी इसमें तो है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 3rd डिग्री पे ले जाऊँगा। 3rd डिग्री पे कैसे ले जाऊँगा? CH3 हो गया, C हो गया, CH3 हो गया जी भाई, CH2 हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। और कार्बोकेटाइन में कहाँ पे लगा दूंगा? यहाँ पे लगा दूंगा। अब बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 3 6 2 8 हो जाएंगे। अब बताओ मेरे को क्या क्या रीजन आपको मिला कि मैं पहले यहाँ से यहाँ ले चुका। इसका मतलब है कि स्टेबल तो हो रहा है, स्टेबल तो हुआ है। यहाँ पे अनस्टेबल था या स्टेबल, जो भी मान सकते हो। यहाँ पे जितनी भी स्टेबिलिटी थी इसकी, यहाँ से बड़ा, यहाँ पे स्टेबल हुआ होने के बाद में। लेकिन मेरे को नजर आया कि भैया स्टेबल से मैं इसको मोर स्टेबल भी कर सकता हूँ। तो स्टेबल से मैं डायरेक्ट कैसे पे ले गया? मोर स्टेबल पे ले चुका। कहाँ पे ले गया मैं? मोर स्टेबल से स्टेबल पे ले चुका। मतलब यहाँ से स्टेबल था, यहाँ से मैं कहाँ ले गया? मोर स्टेबल पे। तो मेरे को क्या बनेगा कि मैं ये वाली चीज़ को ज़्यादा प्रीफर करूँगा, क्योंकि मेरे को स्टेबल से मोर स्टेबिलिटी मिल रही है। मतलब 10 लाख से 20 मिल रहा है, 20 से 30 मिल रहा है, तो मैं 30 लाख पे जाऊँगा, ना कि 10 लाख पे या 20 लाख पे, ठीक है। मेरा 10 लाख पैकेज था, कहीं मैं निकला किसी कोचिंग में, वहाँ पे जब मेरे को मिला 20 लाख रुपये। 20 लाख में मिलने के बाद किसी और कोचिंग बोला कि सर इधर आइए, आपको 30 लाख देंगे। 30 लाख मिलेगा तो मैं 30 लाख पे जाऊंगा, 20 लाख पे नहीं रुकूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं माई स्कूल पढ़ाऊंगा, माई स्कूल पे हूँ, कहीं भी नहीं जाऊंगा। लाख दो करोड़ दो, ठीक है। अपना माई स्कूल है, माई स्कूल पे रहेंगे अपन, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन ले लो भाई। कभी ये भी ध्यान रखना कि रेजमेंट करा रहा हूँ, रेजमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है,
1 डिग्री से 2 डिग्री, मतलब आपको स्टेबिलिटी गेन करना है, मतलब स्टेबिलिटी जितना स्टेबल था उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको मिल रही है तो आप रीअरेंजमेंट कराएंगे, क्योंकि एक मेन मोटो अपना है कि रीअरेंजमेंट क्यों होता है, रीअरेंजमेंट होता है भैया स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी कम है उससे ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा से कम हो रही है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। बताओ यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटाइन है, बताओ इसका कराओ, जल्दी से कराओ। क्या करेंगे कि 3rd डिग्री पे है, 3rd डिग्री के बाद में 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, क्या 3rd डिग्री से 1 डिग्री पे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? आप बोलेंगे घटेंगे। तो आप क्या 3rd डिग्री से 1 डिग्री पे जाने के बाद में क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवाएंगे? क्या आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा रीअरेंजमेंट। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि भैया यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। मैं क्या लिखूंगा? पॉसिबल नहीं है, इसको काट दो। क्यों काटेंगे आप? क्योंकि देखो 3rd डिग्री पे है, 3rd डिग्री से 1 डिग्री पे क्यों ले जाएंगे भाई? सोचने वाली बात है, नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा भैया, नहीं तो कहीं और तो होगा, तो अगला क्वेश्चन तो आना ही है मार्केट में। ये आ चुका भाई, चलो बताओ बताओ भाई, इसका बताओ तो मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दूंगा मैं। क्या होएगा? क्या मेरे को यहाँ पे 1 डिग्री दिख रहा है? 1 डिग्री के बस जस्ट नज़दीक में मेरे को 1 2 3 डिग्री दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा? 1 डिग्री से डायरेक्ट 3 डिग्री पे ले जाऊँगा। क्या 2 डिग्री मिला? क्या आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं मिला, तो आप क्या बोलेंगे? 3 डिग्री पे ले जाएंगे। ले जाने के बाद में आप सिंपल आसान लैंग्वेज में क्या करवा देंगे? ये वाला करवा देंगे, यहाँ पे CH3 कर देंगे, ये वाला प्लस मेरा यहाँ पे जाएगा, तो मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे जाके स्टेबल हो जाएगा। क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको देखना है क्या? कि कार्बोकेटाइन को आपको स्टेबल करवाया क्या? कि यहाँ से गया वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, ऐसे ऐसे करते करते आपको सिंपल बता देना है कि ये आसान है, बहुत लैंग्वेज क्या डिफिकल्टी का बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। आसान चीज़ है तो आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि भैया यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? 3 डिग्री कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड बन रहे, एक हाइड्रोजन बचेगा, अल्फा हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ मेरे को? 3 2 2 4 7 हो जाएंगे कि नहीं? कैसे देखा मैंने? 7 कैसे हुआ? 3 तो हो चुके, 2 यहाँ पे मिलेंगे, 2 यहाँ पे मिलेंगे, तो 3 4 5 6 7 7 हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन लेने के बाद में छोटा सा एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो यार। पॉइंट क्या लिखेंगे कि इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, कभी कभी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको मिल चुका है, ये देखो हाइड्रोजन मिला, कभी क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। सपोज करो मैं यहाँ पे CH3 जोड़ देता, कुछ भी जोड़ देता, तो भैया आप क्या करेंगे? जो कंपाउंड के बाद में जो एक मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा ना, उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे। हाइड्रोजन नहीं मिला ना, तो अपन क्या करेंगे? अल्काइन जो अल्कीन जो भी होता है ना, अल्कीन ही बोलते हैं ना, अल्कीन को क्या कर देंगे? अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे, अल्केन वगैरह जो भी है, समझो, ध्यान मत दो चीज़ को। इफ H इज नॉट प्रेजेंट, क्या? जब हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट रहेगा, देन अल्काइल ग्रुप विल माइग्रेट। छोटा सा लाइन है, अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको। क्या नोट डाउन करेंगे? नोट डाउन इतना सा करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, तो हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन की नहीं मिलने की जगह जहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, CH3 CH2 जो भी है, CH3 CH2 उसको कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना, कभी इथाइल आएगा कभी मिथाइल आएगा, तो जो अल्काइल ग्रुप रहेगा ना उसको कर देंगे ट्रांसफर। करने के बाद में वहाँ भी डिपेंड करेगी, अलग अलग चीज़ें अपन आगे पढ़ लेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है जैसा मत सोचना कि भैया हाइड्रोजन था ही नहीं, अल्काइल ग्रुप को आपको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। इस चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे जा रहा है। अगर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं हाइड्रोजन को भूल जाओ, भूलना नहीं है भाई, किसी भी चीज़ को भूलना नहीं है, नहीं तो एग्जाम अपन को भूल जाएगा, ध्यान रख लेना आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। CH3 लिया मैंने, यहाँ पे लिया CH3। चलो इथाइल ले लिया मैंने, इथाइल CH2 CH3 इथाइल बोलते हैं ना, ईटी मीटी आ जाए कभी कभी, ईटी एमटी समझ जाना, एमटी मतलब मिथाइल, ईटी मतलब इथाइल, इथाइल में CH2 CH3, मिथाइल में CH3 C2 CH3 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 CH2 CH2। समझ में आया? कुछ भी मेरे को समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, लेकिन फिर भी बोल दिया, ठीक है। जिसको समझना होगा समझ जाएगा मैंने क्या बोला, काम की चीज़ बोलिए। जिसको नहीं समझ में आया वो काम की चीज़ है भी नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या करूँ मैं? मेरे को समझ नहीं आया भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। दिमाग कैसे खराब हुआ कि भैया हमेशा क्या करते थे, इस जो पॉजिटिव है इसको यहाँ ले जाऊंगा तो इसका हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे चिपका देते, लेकिन भैया यहाँ तो पहले से ही वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 होने के बावजूद में यहाँ से किसको निकालूंगा? तो मैंने क्या बताया, जब हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो अल्काइल ग्रुप को निकालेंगे। अल्काइल में किसको निकालेंगे ये डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बहुत आसान और सिंपल लैंग्वेज में। कैसे समझ में आएगा कि मैंने यहाँ से निकाला किसको, CH3 को निकाल दिया, चल भाई मैंने, ठीक है। किसको निकाला? CH3 को निकाल दिया मैंने। CH3 को मैं निकालूंगा तो मेरे को क्या नजर आएगा, ये वाली चीज़ में निकालूंगा तो मेरे को क्या नजर आएगा बताना मेरे को। सबसे पहले मैंने ये वाला निकाला भाई, ठीक है, ये वाला निकाला तो मैं क्या करूँगा, CH3 समझना इस चीज़ को बहुत आसान से। ET लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर क्या लिखा मैंने, CH2 लिख दिया भाई। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, कार्बोकेटाइन बना दिया। ये तो करूँगा ना, यहाँ पे CH3 लिखूंगा, CH2 नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है। ये हो चुका। फिर बच्चे वाली मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ के निकाल के यहाँ पे CH3 कर देते हैं।
अब भाई CH3 क्यों होएगा यहाँ पे, इतना तो ध्यान दो, क्योंकि यहाँ से मैंने CH3 निकाला तो यहाँ पे CH3 कभी नहीं होने वाला। इस चीज़ को ध्यान रखना, बच्चे जैसे मिस्टेक करते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, CH2 किया, सेम का सेम ऐसा ये वाला निकला, क्योंकि यहाँ से निकलेगा वो जुड़ेगा, ये वाला निकलेगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, CH3 को यहाँ पे जोड़ दूंगा। ठीक है, ये जोड़ा मैंने। अब मैं देखता हूँ कि भैया जो मेरा कार्बोकेटन यहाँ पे है इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, क्योंकि मेरे पास में 2 ग्रुप है यहाँ पे, दोनों सेम है, ये वाला इथाइल अलग है। तो कंफ्यूजन मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं पहले इनको निकालूं या इनको निकालूं, दोनों में से किसको निकालूं। बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं ना, कोई ET को निकाल देगा, ठीक है, क्वेश्चन तो रॉन्ग हो सकता है, तो भैया दिक्कत आ सकती है, दोनों में सेम नहीं है, मतलब यहाँ से इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। तो डिसाइड कैसे करना है किसको निकालना है, तो डिसाइड होगा कि इसके अल्फा हाइड्रोजन देखो CH3, ठीक है। इस वाले कार्बोकेटन की बात करता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, CH3, ठीक है, 3 हो चुका, 2 हो चुका, 3 2 5, 5 के बाद में यहाँ पे CH3 जुड़ता है, नहीं जुड़ता, इथाइल का कितना होता है भाई, CH2 CH3 होता है ना ये इथाइल, तो यहाँ पे डायरेक्ट कौन जुड़ा, CH2, यहाँ पे CH2 जुड़ा, ना कि ये, इसके नहीं, क्योंकि कार्बन से डायरेक्टली कार्बन के हाइड्रोजन जोड़ते हैं, इसको नहीं जोड़ते, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 7 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला देखिए, मैं एक बार ऐसा ट्राई करता हूँ, इसी वाले क्वेश्चन में क्या ट्राई करता हूँ कि इथाइल को मैं निकाल के देखता हूँ, मतलब इथाइल को उधर भेज के देखता हूँ। CH3 मैंने लिया, लेने के बाद में देखो ये कार्बन लिया, कार्बन लेने के बाद मैंने CH3 सेम ऐसा रख दिया और यहाँ पे बना दिया मैंने कार्बोकेटाइन CH2, CH3 को मैंने निकाल दिया, क्योंकि ET का मतलब आप समझते हो ना भाई, CH2 CH3 होता है। ठीक है, इसको मैंने निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, ये वाला मेरा CH2 सेम रहेगा, और मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा, बताओ मेरे को, मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे मैं जोड़ूंगा सिंपली CH2, यहाँ पे नहीं जोड़ूँ, नहीं समझ गलत हो जाएगी आपके, CH2 CH3 बना दूंगा मैं। ठीक है, ये वाली चीज मैंने जोड़ दी। तो आपको इतना देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे कितना था, 5 हाइड्रोजन मिल रहे थे आपको, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे थे आपको, 5 मिल रहे थे। तो अब इसमें देखूंगा मैं, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलते हैं, इसमें मिलेंगे भाई देखो 2 तो यहाँ से मिलेंगे, 1 यहाँ से मिलेगा, कितने हो जाएंगे 3। तो अब मेरे को इतना बताओ, आप लोग क्या बताएंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मेरे पास में अल्फा हाइड्रोजन 3 हुए, तो स्टेबिलिटी के यहाँ से बड़ी या घटी, बताओ मेरे को। आप बताएंगे कि भैया यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 5 आ रहे थे, तो मतलब इस वाले 2 डिग्री पे, दोनों 2 डिग्री है दोनों, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो इस वाले 2 डिग्री पे अल्फा हाइड्रोजन 5 मिल रहे थे, मतलब जो स्टेबिलिटी थी वो यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे जाने के बाद में कम हो चुकी। तो भैया जो रीअरेंजमेंट होता है वो किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, स्टेबिलिटी डाउन हो रही है, पहले यहाँ से बढ़ने के बाद हमेशा बढ़ती रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, घटी। तो इसका मतलब है कि जो रीअरेंजमेंट हुआ वो आपने रॉन्ग करवा दिया, ये वाला रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, मतलब पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब भैया इसको क्या हो जाएगा, ये मतलब यहाँ से कूद के इस वाले को जंप मार के यहाँ पे जा नहीं सकता, मतलब ये वाला अरेंजमेंट यहाँ तक नहीं जाएगा, मतलब जो ये हुआ ये यहाँ तक ही पॉसिबल रहेगा, मतलब आपको 1 डिग्री से 2 डिग्री तक भी करवाना पड़ेगा। इसके बाद में इसको कूद के, इसको जंप मार के आप इस पर नहीं जा सकते, मतलब यहाँ तक पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या इस क्वेश्चन का मतलब आपने समझा कि मैं हमेशा एक चीज़ क्या बोलता आ रहा हूँ आपसे कि भैया 1 से 2, 2 से 3 जाना है, ना कि 1 से 3। तो अगर मान लीजिए आप सपोज करें कि डायरेक्ट आप क्या देखते कि भैया 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मेरे को मिला, तो आप क्या करेंगे 1 डिग्री से डायरेक्ट 3 डिग्री में चले जाएंगे, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोसेस करवाना पड़ेगा, तो हमेशा आपको चेक करते हुए जाना पड़ेगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी चीज़ों की, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन में ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो मैं बताने वाला था समझ में आया आप लोगों को चीज़, तो अगला क्वेश्चन कर दो। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, तो मज़ा भी आप लोगों को आएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे को इसमें क्या हो जाएगा। इसमें बहुत सिंपल है भाई, क्या सिंपल है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे लग रहा है, अल्फा हाइड्रोजन मेरे को यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, मेरे को अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं यहाँ पे कितने मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे मिल रहे हैं मेरे को 2, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन, ये वाले होंगे ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा रहेगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 रहेंगे। तो मैंने कार्बोकेटाइन क्या किया, यहाँ से हिला के यहाँ पे कर दिया, इसका टू था, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से यहाँ लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लाऊंगा, तो लाने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस लग जाएगा, सिंपल ऐसी कैसी रहेगी ये वाली चीज़। यहाँ पे लगने के बाद देखो 2 और 1 3, अब यहाँ पे लगेगा तो बताओ यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 3 कौन से वाले, 3 तो ये वाले हो जाएंगे, यहाँ पे CH3 जुड़ेगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन 3, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी है। पढ़ने के बाद में अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को क्या नज़र आया कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 डिग्री वाला मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको यहाँ ले जाऊँगा, यहाँ ले जाने के बाद क्या हो जाएगा कि मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है क्या, इसमें बताओ इसमें क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, नहीं है, CH3 और ये वाला जुड़ा हुआ है, इधर CH2 वाला लंबा है, लेकिन 3 चीज़ें जुड़ी हुई है। जब मैंने क्या लाइन लिखाई थी आपको
कि इफ हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट देन अल्काइल ग्रुप विल माइग्रेट, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आपको नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, एक अल्काइल ग्रुप को हटा देंगे। देखो यहाँ पे CH3 दोनों जुड़ा हुआ है, अगर इथाइल आ गया तो अपन इथाइल को पहले माइग्रेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे CH3 आ रहा है तो CH3 को मैं क्या करूँगा, पहले माइग्रेट करवा दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, बनने वाला क्या रहेगा, देखो इस तरह से रहेगा कि इस वाले को तो मैं हटा दूंगा, इसको सेम रखूंगा, सेम रखा मैंने, यहाँ पे 3 हो चुका, यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैंने बनाया और ये वाला था, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, ये वाला सेम ही चीज़ बन जाएगी। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको कितने मिलेंगे, 3 6 और 2 यहाँ पे, सॉरी 1 यहाँ पे, कितने हो जाएंगे 7, कितने अल्फा हाइड्रोजन 7। क्या स्टेबिलिटी आपकी बढ़ी, क्या यहाँ से गए आप तो यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, देखो यहाँ से 2 से 2 3 3 से 7, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती गई है। तो आपका जो कार्बोकेटाइन का जो रिएरेंजमेंट था वो बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छे से आपने किया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कंपाउंड का, जिसको मतलब नॉन साइक्लिक है, मतलब चेन वाले कंपाउंड है। कभी कभी मान लीजिए आपके पास में नजर आती है कि आपको रिंग दे दी जाए, तो आप क्या करेंगे, लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ रिंग, मतलब आपको क्या करना है, रिंग में रीअरेंजमेंट करवाना होगा। रिंग में भी आपको बहुत आसान है, कैसे करेंगे, तो रिंग का जो रीअरेंजमेंट होगा उसमें क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आपको 3 कार्बन की रिंग मिलती है और आपको मिलती है 4 कार्बन की रिंग, तो 3 कार्बन की रिंग से 4 कार्बन की रिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, कार्बोकेटाइन वहाँ पे रहेगा। तो उसके बाद में सपोज करो यहाँ पे मिलती है 5 कार्बन की रिंग, तो आपको ज़्यादा इसका ज़्यादा होएगा। कभी आपका 6 कार्बन की रिंग मिलती है तो आपको 6 कार्बन की रिंग का ज़्यादा करना पड़ेगा। और कभी कभी मान लीजिए आपको 7 कार्बन की रिंग मिलती है, भाई 7 कार्बन की रिंग मिलती है, तो आप क्या करेंगे, इसका ज़्यादा होगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा होगा इसका। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझने लायक चीज़ है। इसको ब्लैक में कर दो, दोनों को रेड में कर दो, मतलब 7 कार्बन की रिंग का कम होगा, मतलब 6 कार्बन की रिंग का मैक्स हो जाएगा इस वाली लाइन में। ठीक है, यहाँ पे लिख लो मैक्स, 3 से 4 का ज़्यादा, 4 का 5 से ज़्यादा, 5 का 6 से ज़्यादा, 6 का 7 से ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं, 7 से कम हो जाएगा। किसका, 6 का ज़्यादा, आप बोलेंगे 6 का ज़्यादा हो जाएगा हमेशा, 3 का 4 का, 4 का 5 का, 5 का 6 का और 6 का 7 का नहीं, 6 का ही रहेगा, 7 से 7 का कम रहेगा। ये वाला ऑर्डर आपको फॉलो करना है। सिंपल चीज़ है, आसान चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो अगर नहीं आएगी तो इसमें ये वाली आपका चलेगा। लेकिन इसमें समझने की क्या बात है, आपको 2 चीज़ें मिलेगी। फर्स्ट चीज़ क्या मिलेगी आपको, फर्स्ट चीज़ मिलेगी भैया आपको रिंग एक्सपांशन। क्या मिलेगा आपको, रिंग एक्सपांशन। अब रिंग एक्सपांशन होता क्या है, रिंग एक्सपांशन का मतलब इतना सा होता है कि सपोज करो अगर कभी भी आपको कोई कार्बन की रिंग मिल रही है, ये वाली क्या मिल रही है आपको, अगर मान लीजिए आपको कोई कार्बन की रिंग मिल रही है, कार्बन की रिंग मिलने के बाद में इस कार्बन की रिंग से अगर कोई डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर आपको कार्बोकेटाइन मिलता है। मैंने क्या चीज़ बोली, कोई कार्बन की आपको रिंग मिली, इस कार्बन की रिंग से डायरेक्टली जुड़े कार्बन पर कार्बोकेटाइन नज़दीक नज़र आ रहा है, मतलब पहले ही कार्बन पे रिंग से जुड़ा हुआ पहला ही कार्बन। देखो यहाँ पे ये तो चीज़ है ना, रिंग से जुड़ा हुआ पहले ही कार्बन पे, अगर मान लीजिए सेकंड वाले पे हुआ तो कहानी कुछ अलग हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि भैया जो रिंग है, इस रिंग से अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ पहला कार्बन पे अगर आपको कार्बोकेटाइन मिलता है तो रिंग का एक्सपांसन हो जाता है। एक्सपांसन का मतलब कि भैया 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन टोटल है ना, तो 5 कार्बन की रिंग बन जाती है। एक्सपांसन का मतलब फैल जाना, फैल जाने का मतलब 4 कार्बन की थी 5 हो चुकी, कभी 5 कार्बन मिलेगी और 5 के बाद में एक कार्बन नजदीक जुड़ा हुआ कार्बोकेटाइन है, तो वहाँ क्या बनेगा, 6 कार्बन की रिंग हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, इसके पीछे में छोटा सा रीजन आपको बता दूँ। क्या रीजन बताता हूँ मैं आपको, कि अगर मान लीजिए ये वाली रिंग है, ठीक है, ये वाली रिंग है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें भैया यहाँ वाला जो ये बॉन्ड है, ये वाले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूंगा, इन इलेक्ट्रॉन को मैं सिंपली भाषा में बता रहा हूँ, इन इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूंगा, इन इलेक्ट्रॉन को भैया मैं यहाँ से निकाल लूंगा और ऐसे मैं तोड़ दूंगा। तोड़ने के बाद में क्या करूंगा, निकाला मैंने, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और इस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब जब माइनस का साइन आ जाएगा तो प्लस माइनस में रिएक्शन होती है कि नहीं होती है, होने के बाद में क्या करूँगा, ये कार्बोकेटाइन क्या हो, स्टेबल होना चाहेगा और ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद में कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन इतनी सी बनेगी भाई, ये वाली चीज़ बनेगी। ठीक है, ये वाली चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, कार्बोकेटाइन यहाँ पे जुड़ेगा, सिंपल है क्या नहीं, और यहाँ पे क्या रहेगा भाई, CH2 सेम यहाँ रहेगा, और जो ये वाली चीज़ रहेगी, ये वाला छूटेगा, ये क्या करेगा, डायरेक्टली इससे जुड़ जाएगा। ये वाली कंडीशन मैंने की। मैंने क्या करवाया
कि इसको तोड़ा, बॉन्ड को तोड़ने के बाद में इसको फ्री कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया तो ये वाला क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि भैया यहाँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से जुड़ के अपनी पूर्ति कर लेगा, मतलब अपनी जो फुलफिल कर लेगा अपने ड्रीम को, मतलब बॉन्ड बनाने को अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया डायरेक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। उसने बोला कि तू मेरे से निकाल यहाँ से, इसने यहाँ से निकाला तो इसके साथ बना लिया। क्या बोला कि तू मेरे को निकालेगा मैं किसी और से अपना बना लूंगा, तू मेरे को निकालेगा मैं किसी और से अपना बना लूंगा। तो इसने क्या करा, यहाँ जाके अपना बना लिया और यहाँ से बिल्कुल लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद सिंपल सा जो अपनी जो रिंग बनेगी, इसको मैं अगर मान लीजिए बिल्कुल क्लेरिफाई करके लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग में बना दूंगा। सिंपल, ये वाली रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी भाई। ये वाली रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ मेरे को, बहुत आसान है क्या। उसके बाद में भैया फर्स्ट पे जो CH2 जुड़ा, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन आएगा। क्या आएगा, ये वाला कार्बोकेटाइन सेम आ जाएगा। आने के बाद में क्या ये चीज़ बनी कि नहीं बनी, बताओ मेरे को। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आपको ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। कभी 6 कार्बन की होगी तो आपको ऐसे लिखना है। ये सिंपल चीज़ है, बार बार आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख लो। क्या लाइन लिखेंगे, मतलब ट्रिक लिखा देता हूँ यहाँ पे, ट्रिक कि रिंग, मतलब एक्सपांसन कहाँ पे करना है आपको, रिंग के जस्ट बाहर कार्बोकेटाइन आने पर, लेकिन एक छोटी शर्त है, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। लेकिन एक तो स्टेबिलिटी बढ़े ही नहीं, क्योंकि अपन रिंग एक्सपांसन करवा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 कार्बन की रिंग थी, 4 कार्बन की रिंग से अगर इसको यहाँ पे मैं लाऊंगा, लाने के बाद में सपोज करो मैं इसको एक्सपांसन कराया, मतलब 5 कार्बन की रिंग बन चुकी, तो मैंने एक चीज़ लिखाई कि 3 से 4 की ज़्यादा, 4 से 5 की ज़्यादा। तो भैया यहाँ पे 4 कार्बन की रिंग थी, यहाँ पे मेरे को 5 कार्बन की रिंग मिली, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी है। कभी कभी ऐसे मत कर देना कि आपको स्टेबिलिटी बढ़ी भी नहीं, आप जबरदस्ती करवा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। स्टेबिलिटी बढ़ी इसलिए ये वह एक्सपांसन की प्रक्रिया यहाँ पे चालू हुई। चलो अगला क्वेश्चन ले लो भाई। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे अपन, बहुत आसान बात है, बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने 5 कार्बन की रिंग ले ली। तो आप सोच के बताओ कि अगर मेरे पास में 5 कार्बन की रिंग है तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक्सपांसन होगा कि नहीं होगा। एक्सपांसन कहाँ पे होता है कि भैया कोई सी रिंग जुड़ेगी, उस रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन में कार्बोकेटाइन आ रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सपांसन होगा। होगा तो कैसे होगा, देखो मेरे को बताओ कि ये वाली चीज़ सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे क्या जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन जुड़ेगा, ये वाला यहाँ पे आके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बताओ। ये वाला यहाँ पे आके जुड़ेगा, जुड़ने के बाद में ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। टूटने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या रहेंगे, CH2, और ये वाला बॉन्ड डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा। और बनने वाली जो चीज़ बनेगी मेरे पास में, वो क्या बनेगी भाई, ये वाली चीज़ बनेगी मेरे पास में 6 कार्बन की। 5 कार्बन की थी, 1 कार्बन ये वाला जुड़ा, जुड़ने के बाद में 6 कार्बन, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ पे नज़दीक आ जाएगा। क्या 5 कार्बन से 6 कार्बन की रिंग का स्टेबिलिटी ज़्यादा है कि नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाला करवा दिया, ये वाला करवा दिया मुझे। तो उसके बाद में एक छोटी सी चीज़ और मैं लिखा दूँ, क्या लिखा दूँ, क्वेश्चन करेंगे, छोटी सी चीज़ क्या बड़ी चीज़ है सब। ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन। अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या चीज़ें नज़र आ रही है आपको। सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे आपको जो अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन कितने नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, बताओ मेरे को, बहुत आसान भाषा में। ये वाली, इस वाले कार्बन के देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे भैया CH3 एक मिल रहा है, अल्फा हाइड्रोजन एक मिल रहा है ना, सिंपल है। उसके बाद में सपोज करो इसकी मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बना सकता हूँ। क्या बनाऊंगा मैं, आप लोगों को मैंने क्या चीज़ बताई कि 5 की थी, 5 के 6 बनी। तो देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है, एक इसके साथ में अगर मान ले मैं रिंग बनाऊंगा तो 7 कार्बन की रिंग बनेगी। 7 कार्बन की रिंग बनाना चाहेंगे तो आप मेरे को बताओ कि 7 कार्बन की रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है 6 कार्बन की, आप बोलेंगे 6 कार्बन की, ना कि 7 कार्बन की। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बन सकती है, इसलिए मैंने वो चीज़ लिखवाई थी कि अगर मान लीजिए मैं रिंग एक्सपांसन कराता हूँ, लिखो यहाँ पे लिख लेना, रिंग एक्सपांसन कराता हूँ तो 7 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है, 7 मेंबर रिंग बनेगी। तो मैं इसको क्या है, अनस्टेबल कर दूंगा, इसलिए लिख देता हूँ मैं अनस्टेबल। बताओ कि 7 कार्बन की रिंग बनाओगे कि नहीं बनाओगे, नहीं तो अनस्टेबल होती है। मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, तो यहाँ तो स्टेबिलिटी घट रही है, तो आप कभी बनाएंगे नहीं। अगर आप कभी बनाएंगे नहीं तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या जाएगा कि आप इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि कार्बोकेटाइन को क्या करेंगे, आप यहाँ से स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे, यहाँ पे स्टेबल कर देंगे, मतलब इसको एक्सपांसन नहीं करेंगे। यहाँ पे किया और यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, तो इस हाइड्रोजन को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। करने के बाद में कंपाउंड जो मेरे पास में नजर आएगा, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक करना।
चेक क्या करेंगे, बताओ मेरे को, क्या यहाँ कार्बोकेटाइन बनने के बाद में यहाँ क्या था CH2, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे CH3 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। बताओ कैसे हुआ, सिंपल बताना कि पहले यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने तो एक फ्री वैलेंसी मिलेगी, मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, कार्बोकेटाइन यहाँ लिया है, कार्बोकेटाइन का मतलब एक निकल चुका, एक की कमी करता है ना, तो ये वाली चीज़ बनेगी। क्या ये वाली राइट है, बिल्कुल राइट है। अब मेरे को इतना बताओ कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे कितने थे और यहाँ पे कितने हैं, आप वो देखेंगे कि 2 तो यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे 4, और 3 वाले मिलेंगे, कितने हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, 7 मिल जाएंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो क्या आपको समझ में आया, क्या बिल्कुल समझ में आया, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को कि भैया अगर मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में रिंग आई, और रिंग आने के बाद में क्या मैं उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या मैं पहले रीअरेंजमेंट करूँगा या फिर रिंग एक्सपांसन करूँगा। तो आप हमेशा ध्यान रखा, जब भी रिंग आपको नजर आती है तो पहले क्या करेंगे अपन, पहले एक्सपांसन करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, जब एक्सपांसन नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे, पहले रीअरेंजमेंट करेंगे, ये फिर एक्सपांसन करेंगे, पहले रिंग एक्सपांसन करेंगे। अगर मान लीजिए एक्सपांसन करने से हो रहा है काम तो ठीक है, नहीं तो वरना रीअरेंजमेंट कर देंगे। और रिंग की बात बता रहा हूँ मैं आपको, केवल ये रिंग की बात है, ठीक है। उसके बाद में शर्त क्या होनी चाहिए अपनी, शर्त इतनी सी होना चाहिए कि भैया मेरे पास में फर्स्ट कार्बन पर क्या होना चाहिए, कार्बोकेटाइन होना चाहिए, देन ये वाली चीज़ें प्रोसेस हो जाएगी। तो देखो चीज़ मैंने करवाई, सारा करवाने के बाद मैं आपको छोटी सी ट्रिक भी बता रहा हूँ, छोटी सी लाइन भी बता रहा हूँ, उससे आपका काम अच्छा हो जाएगा बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, सब चीज़ें समझ में आपको आने लगेगी। चलो ये वाला मैंने लिया, ठीक है, ये वाला मैंने कराया, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया। तो आप मेरे को डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट क्या बनेगा, 3 कार्बन की रिंग है, 3 से 1 जुड़ेगा, आपको नजर आ रहा है रिंग आ रही, इसका मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करा रहा हूँ। तो रीअरेंजमेंट कराऊंगा तो भाई आपको क्या मिलेगी, अरेंजमेंट होने के बाद में यहाँ पे रिंग एक्सपांसन हो जाएगा और 4 कार्बन की रिंग बनेगी। ये वाली चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। क्या सिंपल चीज़ बार बार आपको बतानी पड़ रही है क्या, मुझे नहीं पड़ रही, तो आप इतना बताओ मेरे को, क्या मैं इतना कर दूंगा, मेरे को बनाना नहीं आ रहा है क्या, लो ये बनाना आ रहा है मेरे को, चलो इसका बता दो आप तो, CH2 प्लस, इसका क्या करेंगे आप बताओ मेरे को, सिंपल। सबसे पहले तो भाई देखो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला था कि रीअरेंजमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो रहा है। रिंग एक्सपांसन कहाँ पे होगा, रिंग एक्सपांसन होगा कि जहाँ पे जो रिंग है, रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन पर कार्बोकेटाइन आए तो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन में कार्बोकेटाइन नहीं आ रहा, इसके अगले वाले पे आ रहा, तो यहाँ पे एक्सपांसन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं क्या कराऊंगा, रीअरेंजमेंट कराऊंगा। रीअरेंजमेंट कैसे कराऊंगा, वो भी बहुत आसान है, ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद में जो CH रहेगा तो ये यहाँ पे आएगा कि नहीं, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे CH जुड़ चुका, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, CH3 कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से इतना बताओ कि अगर मान लीजिए मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे करता हूँ रीअरेंजमेंट, क्या मेरे पास में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले मैंने क्या कराया, रीअरेंजमेंट कराया, फिर यहाँ पे क्या करवाया मैंने, एक्सपांसन करूंगा। तो रीअरेंजमेंट करवा दूंगा तो यहाँ पे एक्सपांसन होगा कि नहीं, मेरी जो शर्त थी वो बनी कि नहीं बनी, बताओ मेरे को, बन चुकी। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सपांसन करा दूंगा। तो 4 कार्बन की रिंग और एक ये वाला जोड़ा, तो 5 कार्बन की रिंग मेरे पास में बनेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, 5 कार्बन की रिंग जुड़ी मेरे पास में, तो अब इतना बताओ मेरे को, क्या बताएंगे कि भैया ये वाली इसके साथ में जुड़ेगा, वो चीज़ कंप्लीट हो चुका। उसके बाद में कार्बन कहाँ पे है, यहाँ पे आएगा, लेकिन CH3 तो जुड़ेगा ना फर्स्ट नंबर पे, ये वाला CH3, और कार्बोकेटाइन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है उसके साइड वाले में। देखो ये वाली चीज़ है, ये 5 कार्बन की रिंग बन चुकी है, यहाँ पे जाने के बाद में बन चुकी ना, बिल्कुल। बनने के बाद में इतना बताओ, इसमें बनने के बाद में एक पे तो क्या आएगा, फर्स्ट टॉप पे क्या आएगा, CH3 आएगा, उसके बाद में कौन सा क्या करेगा, क्या करेगा, ये वाली चीज़ बनेगी, CH3 यहाँ जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ जुड़ेगा। क्या सिंपल चीज़ बार बार बतानी पड़ रही है, क्या नहीं, क्या सिंपल कर पाए, क्या आप कर पाए। उसके बाद में अगर आप चाहो तो फिर से स्टेबिलिटी गेन करवा सकते हो, कैसे, कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको स्टेबिलिटी अगर गेन कराएंगे तो आप रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। कैसे कराएंगे, आपको नजर आया कि भैया 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री है, तो मैं 3 डिग्री पे जा सकता हूँ। तो 3 डिग्री पे जाऊँगा तो मैं कैसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ये वाला यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, CH3, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मेरा कार्बोकेटाइन जो रहेगा वो यहाँ पे हो जाएगा। ये लो, सिंपल है, क्या करवा दिया मैंने, कोई दिक्कत आई क्या आप लोगों को, नज़दीक है, यहाँ पे करवा दे, यहाँ पे CH2, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। सिंपल है बात, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब आपको लग रहा हो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ नजर आ रहा था मेरे को, तो देखो भाई मन की आंखों से देखो ना, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे तो यहाँ भी नजर नहीं आ रहा आपको, यहाँ भी नजर रहा है, यहाँ भी नजर रहा, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो आप देखो कितनी सीधी चीज़ें हैं, बस आपको देखते जाना है, करते जाना है, अपने आप चीज़ें बनती जाएगी। कैसे कैसे, बहुत हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है, बस आपको करना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर आप चीज़ें समझेंगे तो फिर
आसान चीज़ है। अब एक सेम क्वेश्चन में ऐसा लूँगा और उसको डाइट करेंगे अपन। डाइट कैसे करेंगे कि मैंने लिया 5 कार्बन की रिंग, मैंने ये वाली रिंग ली, ये वाली रिंग लेके मैंने यहाँ पे कर दिया कार्बोकेटाइन पॉजिटिव बना दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अब आपको पता है क्या करेंगे कि भैया पहले इस पे लाएंगे अपन, लाएंगे कि नहीं लाएंगे समझ ना इसको। पहले मैं किस पे लाऊंगा, इस पे लाऊंगा। इस पे लाने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास में जो कंडीशन रहेगी मेरी किसकी एक्सपांशन की वो फुलफिल हो जाएगी और मैं क्या करूंगा, कार्बन को इसको एक्सपांड करके रिंग बना दूंगा। मतलब 5 कार्बन की 6 कार्बन की 6 कार्बन की मेरे पास में रिंग बन जाएगी। तो मैं डायरेक्ट क्या करना चाहूंगा, मैं 6 कार्बन की रिंग बना दूंगा। ये लो 6 कार्बन की रिंग बना दी मैंने। कार्बन की रिंग बनाने के बाद में मैं क्या करूंगा, CH3 रहेगा सेम यहाँ पे जोड़ दूंगा। यहाँ पे जोड़ने के बाद में कार्बोकेटाइन मेरा यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और मेरे को नजर आया कि मैं इसको क्या अरेंजमेंट करवा के इसको स्टेबल और करवा दूंगा। तो मेरी कंडीशन ये वाली बन जाएगी, CH3 ये बनेगा। बनने के बाद में मेरा कार्बोकेटाइन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो देखो स्टेबल और मोर स्टेबल। कर पाए क्या आप लोग इस चीज़ को? बहुत सिंपल है ना। किया मैंने, जो यहाँ पे करवाया मैंने सारा इसमें थोड़े शॉर्ट में करवा दिया, मैंने डायरेक्ट करवा दिया, समझ के करवा दिया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी भाई। तो रीअरेंजमेंट का बस इतना है, सब कुछ तो आपने कितना करना है, एक्सपांशन करना है, सब कुछ क्लियर हो चुका आपका। तो आपकी जो सेकंड रिएक्शन है अभी खत्म होती है, इसके बाद में अपन करेंगे जो बेहतरीन है। बहुत पॉइंट है क्योंकि ये वाली चीज़ें ऐसी थी, ये जनरल चीज़ें थी। रीअरेंजमेंट तो जनरल चीज़ थी जो आपको पूरी रिएक्शन में काम आएगी। तो अपनी जो मेन रिएक्शन है जो बेहतरीन है, बहुत शानदार है, वो आने वाली फर्स्ट नंबर की। और फर्स्ट नंबर की जो रिएक्शन आने वाली है उसका नाम बहुत इज्जत से लिखेंगे अपन। मतलब 3rd नंबर की रिएक्शन है, लेकिन जो रिएक्शन वाला पार्ट होता है ना, एडिशन वगैरह, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें अब शुरू हो रही है। तो उसमें फर्स्ट नंबर की जो रिएक्शन है अपनी, उसको डालेंगे अपन। क्या डालेंगे, ESR पढ़ेंगे बहुत शांति से और बहुत तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को। ESR की अगर मैं फुल फॉर्म लिखूंगा तो ई से बनेगा इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। ई से बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक, एस से बनेगा सब्स्टिट्यूशन, बनेगा ESR, आर से बनेगा रिएक्शन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ESR का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है भैया, हिंदी में लिखाऊंगा मैं, प्रतिस्थापन। क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। मतलब क्या हो जाएगा, स्थापन नहीं हो रहा है। स्थापन और प्रतिस्थापन में अंतर होता होगा आप लोगों को कि भैया कि अगर मान ली कोई चीज़ यहाँ पे है, अगर इस चीज़ को मैं स्थापन करूँगा, मतलब ट्रांसफर करूँगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इतना हो चुका। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा, उसका प्रतिस्थापन करूँगा, तो क्या होगा कि ये वाली चीज़ रहेगी, ये यहाँ जाएगी, लेकिन यहाँ से प्रेजेंट किसी चीज़ को पहले यहाँ पे ला देगी। मतलब इधर की इधर, इधर की इधर हो जाएगी। मतलब इस वाली चीज़, दो चीज़ों के बीच में प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये वाली चीज़ तो यहाँ जाएगी और ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना। तो ये वाला पूरा कंसेप्ट चलेगा कि ये वाली चीज़ को मैं यहाँ ले जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ वाली चीज़ को मैं यहाँ ले जाऊँगा। बस इसी फॉर्म में आपका काम चलता रहेगा और आसानी से आप चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें, बार बार आपको इसी फॉर्म में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को कि प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताऊं। तो आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा कि भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। बहुत आसान है, इसमें कुछ लाइन्स लिखेंगे, उसके बाद में काम हो जाएगा। देन अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोफिलिक की, तो आपको पता होगा इसे इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और फिलिक का मतलब होता है लवर। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफिलिक को हमेशा अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, ई पॉजिटिव से। ई पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इससे क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन लवर है, मतलब इस वाले को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो प्लस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ई प्लस से, ई पॉजिटिव से, या ई कार्बोकेटाइन जो बोलते हैं ना अपन, इसको पॉजिटिव इससे प्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब प्लस आया तो क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन से लवर है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का लवर। तो मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक जहाँ भी जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे जाएगा, ताकि इसको इलेक्ट्रॉन मिलता जाए। ये वहाँ पे जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, तो इसको प्यार होता है वहीं जाता है जहाँ इसको प्यार मिलता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, तो इस कहाँ पे जाएगा, ये अटैच होने जाएगा, जुड़ने जाएगा। तो कहाँ पे जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसको ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर अपना काम बना लेगा। क्या ऐसी जगह जाएगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई नहीं मिलेगा तो आप मेरे को बताओ, जाना चाहेगा क्या? आपको भूख लगी हुई है और आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे मेस पे कहीं भी जाते हैं आप, तो आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ खाना मिले। ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ पे खाना हो तुमसे मांग ले, भैया मेरे पास खाना नहीं है मैं कहाँ से दूंगा।
भूख लगी है तो आप इसी जगह जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, मतलब खाने की चीज़ आपको मिलेगी। तो ये भी भूखा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो इसी जगह जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे देखते हैं मैं बता चुका हूँ, फिर बताऊँगा, याद आपको आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको क्लियर कट बात में ईजी वे में बता दूंगा, ठीक है। क्या चीज़ समझ में आई क्या, बहुत मुश्किल है क्या, बच्चों को समझ में आती क्या ई आर होती है, क्या ई आर होती है, भैया कुछ भी नहीं होती, इतना कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये जाएगा यहाँ पे, या इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ की चीज़ को निकाल देगा, ठीक है, ये अलग है। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, ये जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीजिंग होगा माहौल, वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना काम बनाएगा, पूरा करके रिएक्शन करवा देगा। क्या इसमें कोई मुश्किल काम है क्या, कोई नहीं। अब एक चीज़ समझ में आती है कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक है, वो जा तो रहा है, समझ में आया, लेकिन समझ में नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैं कैसे देखूँगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ पे कम होंगे। तो मेरे को इतना बताओ कि आप प्लस एम माइनस एम को जानते हो क्या। आप बोलेंगे जानते हैं, क्या प्लस एम कहाँ पे लगता है और माइनस एम कहाँ पे लगता है, मेरे को बताओ। आप बोलेंगे प्लस एम वहाँ पे लगता है भैया कि जहाँ पर आपको लोन पे नज़दीक आएंगे, मतलब लोन पे नजर आएंगे, लोन पे नजर आएंगे वहाँ पे क्या लगता है, प्लस एम लगता है। और जहाँ पे डबल बॉन्ड नजर आएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड नजर आएगा वहाँ पे लगता है माइनस एम। ये बिल्कुल बात अच्छी है आपकी और मेरे को समझ में आई, क्योंकि आप यहाँ पे मैंने इसलिए रब किया इसको कि आप इसको 11 मान लेंगे, इसलिए डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डबल बॉन्ड, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, बहुत नालायक हो तुम लोग। डबल बॉन्ड तो माइनस एम कहाँ लगेगा, जहाँ डबल बॉन्ड है, और प्लस एम कहाँ लगेगा, जहाँ पॉजिटिव है। इतना हो गया। उसके बाद में मैंने एक चीज़ लिखवाई थी आपको, मेटा डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो भैया प्लस एम होता है, प्लस एम रहेगा तो प्लस एम लोन पेयर है, तो लोन पेयर आपको पता है इसमें क्या होता है, लोन पेयर का ट्रांसफर होता है। जब लोन पेयर का ट्रांसफर होता है तो क्या कहाँ ट्रांसफर होता है, इसका होता है ऑर्थो पे और पैरा पे होता है। हमेशा प्लस एम का जो इफेक्ट दिखेगा वो कहाँ पे नजर आएगा आपको, ऑर्थो पे पैरा पे आएगा। और माइनस एम का जो इफेक्ट आता है वो कहाँ पे नजर आता है आपको, मेटा पे नजर आता है। मेटा पे नजर आता है कि नहीं आता है, आता है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है या ले रहा है, ये चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन माइनस एम पे मतलब माइनस एम का जो इफेक्ट रहेगा वो कहाँ पे नजर आएगा आपको, मेटा पोजीशन पे, और तो पैरा पोजीशन पे ये वाला आएगा। जब लोन पेयर जाएगा, जाने के बाद में क्या माइनस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऑर्थो पैरा पे। अब माइनस बनाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन बना रहा है। तो आपको देखो एक चीज़ समझ में आ रही है कि भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको नज़दीक समझ में आया कि भैया प्लस से हम लग रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कहाँ पे करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डोनेट करता है। तो हमेशा मेरा ध्यान रखना कि जो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ पे जाएगा, हमेशा ऑर्थो पैरा पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ मेरे को। जो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ मेरे को। जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऐसी है जहां पे मेरे को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेरे को ज़्यादा मिल रही है तो इलेक्ट्रोफिलिक को तो चाहिए ही कि उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ के जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक वहाँ पे रिएक्शन करेगा, क्योंकि जहाँ पे प्लस एम लग रहा है, माइनस एम लग रहा है, ये चीज़ देखेंगे। प्लस एम लग रहा है मतलब वहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। डोनेट कहाँ पे करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आप जानते हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, जुड़ के उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो आपको देख लेना प्लस एम लग रहा है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक को आप जोड़ेंगे, वो इलेक्ट्रोफिलिक कहां पे जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। समझ में आया। और माइनस एम कहां पे लगता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है कि नहीं होता। तो आप इसको इसके जोड़ देना, माइनस एम से छोड़ देना। माइनस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, अपन को इलेक्ट्रॉन को लेने वाला नहीं, देने वाला चाहिए। देने वाला इलेक्ट्रॉन की कमी है, माइनस एम में तो लेने वाला होता है काम। डबल बॉन्ड लग रहा है तो इसको ध्यान रखना, इस चीज़ को छोड़ो। ये वाली चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको, सिंपल है क्या, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो इस चीज़ को या तो लिख लो आप अपनी कॉपी में, नहीं लिखो तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ अगली कॉपी में। क्या करता हूँ मैं कि इलेक्ट्रोफिलिक होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक क्या, इसके रिएक्शन में वो डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, होता है देखो कि दूज पार्टिकल, दोज पार्टिकल विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्या जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी क्या लेगा, इसको बोलते हैं ना। इसके बाद में कुछ और इसके नाम है वो लिखा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन लवर पार्टिकल, जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, चीज़ मैंने लिखाई। जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा, वो भी लेगा। ये भी सेम चीज़ है, बिल्कुल क्लियर है क्या, क्लियर है। उसके बाद में कभी कभी ऐसे मिल सकता है आपको इनकम्प्लीट, अलग अलग बोलने का नजरिया कुछ भी नहीं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट स्पीसीज लिख लेना।
अब आपको बताओ मेरे को कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कमी है कि नहीं। हमेशा ऑक्टेट बनाना चाहता है, नहीं चाहता, चाहता है कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम, वो क्या करना चाहता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक कमी है, तो इलेक्ट्रॉन को चाहता है कि नहीं चाहता है। तो मतलब इसका तो ही मतलब निकल रहा है ना, एक ही बात बोलूँ, 1000 बार बोलूँ या एक बार बोलूँ, आपको समझना क्या है कि भैया एक ही मतलब होता है। कभी इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट मिल रहे होंगे आपको, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट मिल रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लवर होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो मतलब ओवरऑल मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव आ रहा है, आपको अच्छे से समझ जाए। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए वाले मतलब वो वाले जाके जोड़ेगा। क्या सिंपल सिंपल चीज़ है क्या, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ मैं चीज़ें लिखा देता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल कैसे लिखाता हूँ कि आपको चार्ज मिलेगा, चार्ज वाले इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। अब चार्ज में प्लस वाली मिलेगी, माइनस वाली मिलेगी, आप बोलेंगे प्लस वाली मिलेगी कैसे, ये प्लस मिल सकता है, Cl प्लस मिल सकता है, ठीक है, Br प्लस मिल सकता है, कभी आपको NH3 प्लस मिल सकता है, कभी आपको क्या मिलेगा, कभी आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये वाली मिल सकती है। मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, बताओ। कार्बन है, एक 3 बॉन्ड बना चुका है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो भैया चार्ज वाली पोजीशन ऐसे मिल सकती है सारी। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। भैया इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं आपको देख के पता चलना है, क्या इनको याद रखेंगे आप, बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया इस ब्रोमीन को बताओ, क्या ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या आप बोलेंगे बिल्कुल है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे। क्या याद रखेंगे कि HCl Br Hg याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की कमी किस में है, मतलब प्लस से इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब आप हमेशा से जानते हैं, याद बिल्कुल नहीं रखना। क्या काम करना है कि भैया H+Cl Br NH3 जो भी चीज़ मैंने लिखाई, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि नहीं। सबसे पहले इतना समझ लो इलेक्ट्रोफिलिक होता क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक वही होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी नजदीक आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी प्राप्त होती है, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। ये वाली सीरीज स्पीसीज कुछ भी आए आपको याद नहीं रखना, बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाली चीज़ें हैं, मतलब क्या हो जाएगा, काम होगा, बिल्कुल आसान है। क्या मेरे को इतना बताओ कि अगर मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसी स्पीसीज मिले जो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, उसको इलेक्ट्रोफिलिक कैसे बोलूंगा मैं, समझ नहीं यार। न्यूट्रल भी रहेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक कैसे हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा मतलब उसमें क्या हो जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सी लिया मैंने, Cl लिया, Cl लिया, बताओ मेरे को क्या इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होंगे कि नहीं होंगे, कि नहीं होंगे, बताओ। कार्बन में होंगे, ये वाली चीज़ देख लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, बताओ मेरे को। वैकेंट ऑर्बिटल होंगे ना, कभी कभी ऐसे मिल जाएगा, जैसे ये वैकेंट ऑर्बिटल है, Al Cl3 ये चीज़ मिल जाए। कभी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में आपको क्या मिल जाए, आपको मिल जाए भाई BH3, ठीक है, इसको वैकेंट ऑर्बिटल बोलते हैं। यहाँ पे कुछ और मत समझ लेना, वैकेंट ऑर्बिटल लिखा है मैंने। क्या ऐसी चीज़ें मिलेगी तो आप कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। कभी कभी ऐसे मिल सकता है कि आपको जो इलेक्ट्रोफिलिक मिलेगा वो कैसे मिलेगा, रेजोनेंस के थ्रू मिलेगा। कैसे मिलेगा, लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक विल जनरेट फ्रॉम रेजोनेंस। रेजोनेंस में आपको इलेक्ट्रोफिलिक मिल सकता है। कैसे मिलेगा, जैसे मैं एग्जांपल लिखाता हूँ। एग्जांपल क्या, इसको ध्यान रखना, CO2 ले लेता हूँ, CO2 ये वाला। बताओ इसमें रेजो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाई में हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये वाला पाई क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दोनों, ये टूट के इसमें चला जाएगा। जाने के बाद मेरे को बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे ये वाली चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी। ये वाली यहाँ से निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन पे गया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सेम ये चीज़ बनेगी। बनने के बाद मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट मिल रही नहीं मिल रही, मतलब आपको कार्बोकेटाइन मिला कि नहीं मिला, मिल चुका ये वाला पॉजिटिव वाला। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ ये वाला। कि इलेक्ट्रोफिलिक मिला कि नहीं मिला, मिल चुका, ठीक। कैसे मिलेगा, अगला ले लो, अगला ले लो। जैसे मान ले मैं लेता हूँ SO3, वापस से वही चीज़ कराएंगे। SO3 में पाई वाला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाली चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ मेरे को। ये वाली बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, मतलब पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे माइनस जाएगा ऑक्सीजन पे, ये वाला जाने के बाद में बताओ मेरे को क्या SO2 नजर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ये SO2 बनेगा, ये वाली इसके साथ जुड़ेगी, तो आप बताओ सिंपल, ठीक है, बताओ सिंपल SO3, ठीक है। क्या सिंपल चीज़ है, कार्बोकेटाइन देखना आना चाहिए आपको। ये चीज़ें क्या बना रहा हूँ मैं, कोई मतलब नहीं, आपको इतना देखना आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएगा। इन स्पीसीज को याद बिल्कुल भी नहीं रखना आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि कार्बोकेटाइन है मतलब इलेक्ट्रोफिलिक है, तो भैया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या आपको देखना आ चुका, क्या आ चुका। उसके बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। क्या बताऊँगा कि इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ेगा किसी भी कंपाउंड में, कैसे जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, तो वो चीज़ मैं आगे कराने जा रहा हूँ। क्या जुड़ने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक जो रहेगा, लिखो इलेक्ट्रोफिलिक है वो कैसे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक का जुड़ना, ठीक है। ऐसे लिख लो, हिंदी वाले वर्ड लिखा रहा हूँ तो काम आएंगे आपके,
क्योंकि एड ऑन ऐसी चीज़ें तो क्या है आप समझ जाते हो, ठीक है, लेकिन जुड़ना अलग ही फील आता है भाई, ठीक है। ऐसे सब देखा करो, ये हमेशा भूलते नहीं है। कैसे हो जाएगा, जैसे मैं कराता हूँ, ये वाला मैंने बेंजीन की रिंग ली, बेंजीन की रिंग ली, तो आपको लग रहा होगा भाई यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे, ठीक है। इसके बाद बताओ कि यहाँ पे इस कार्बन का देखो कितने बॉन्ड बने हुए, 1 2 3, यहाँ पे क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा 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 हाइड्रोजन। बताओ मेरे को, अगर मान लीजिए मैं इस वाली जो बॉन्ड है, मेरे पास जो रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे सपोज करो मैं इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे क्या आता है, रिएजेंट आता है, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट से रिएजेंट जुड़ेगा, रिएजेंट कौन सा मेरे पास में, इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टेंट से जुड़ेगा, तो हमेशा ये तो समझाओ मेरे को कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा जुड़ेगा कहाँ पे, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेगा, तो इसका मतलब इतना सा है कि भैया मेरी वाली ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग में मैंने सब कुछ लिया, सारा काम मैंने यहाँ पे करवाया, करवाने के बाद में मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे कि यहाँ से जो एक कहीं से भी मतलब, ठीक है, लेकिन नज़दीक है तो यहाँ जोड़ देंगे ना, यहाँ पे जाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब यहाँ से निकलने के बाद में ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल के इलेक्ट्रोफिलिक जो मेरा जाएगा वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद में और साथ में मेरा जो H यहाँ से निकलेगा, निकलने के बाद में क्या बताओ मेरे पास में यहाँ H+ नज़र आएगा, H+ बनेगा, क्योंकि एसिडिक H निकलता है हमेशा, एसिडिक H कैसा होता है, H+ होता है, कि इस तरह की चीज़ बनेगी, क्योंकि जो मेरा H यहाँ से निकला वो पीछे चला जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन में मैंने एक चीज़ बताई थी, ये वाली 2 चीज़ें आपको मिलेगी, तो ये वाली चीज़ निकल के यहाँ चली जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ पर जुड़ी जाएगी। तो देखो ये वाली थी, ये तो यहाँ पे आ चुकी, यहाँ से निकली, मतलब 2 चीज़ें मिलेगी, यहाँ से निकलेगी, एक जुड़ेगी, मतलब कुछ चीज़ निकाल के दूसरी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एडिशन में क्या होता है, ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ रहेगी, तो इसको डायरेक्ट चिपका देंगे, जोड़ देंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, प्रतिस्थापन में ये वाली चीज़ को निकालेंगे, दूसरी जोड़ेंगे, मतलब एक को निकाल के, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही सीट होती है, बस होती है, एक ही सीट है उसमें, ठीक है, एक ही सीट है, उसमें इंसान बैठा हुआ है, तो आपको उसको उठा के बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसमें बैठ जाओ। एडिशन में क्या होता है, 2 सीटें आपको नजर आएगी, एक के साथ में एक बैठ जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक इंसान बैठा है, इंसान को उठाओ, दूसरा बैठो, तो देखो इसने H को उठाया, ये बैठ चुका, उसको अलग से पटक दिया, बस इतना कर लेंगे अपन। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। देखो एरोमेटिक हो चुकी है, स्टेबल हो जाएगी, देखो स्टेबल हो जाएगी, कुछ रिएक्शन करेंगे तो स्टेबिलिटी के लिए करते हैं ना सारा काम, तो ये एरोमेटिक है, क्या यहाँ पे स्टेबिलिटी है कि नहीं है, स्टेबिलिटी रहेगी, क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए सपोज करो मैं इसकी मैकेनिज्म आपको कराने के देखता हूँ, क्या करूँगा, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको कराऊंगा, तो उससे क्या फायदा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस आप डायरेक्ट समझ लो ना यार, मैकेनिज्म से क्या होगा, मैकेनिज्म में इनको उठाऊंगा, क्या करूँगा, सारा रेजोनेंस कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, इतना ध्यान मत दो यार, लोड मत लो चीज़ों को, जो चीज़ें डायरेक्ट समझ में आ रही है उसको डायरेक्ट समझो ना, इतनी रिएक्शन करवाने की, सारी चीज़ें करवाने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ रही, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। लेकिन फर्स्ट रिएक्शन में तो मैं मैकेनिज्म करवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, मैकेनिज्म करवा देता हूं। मैकेनिज्म क्या कराऊंगा कि मेरे पास में ये वाली रिंग थी, समझना, ये वाली रिंग थी मेरे पास में, ये वाली सेम रिंग थी ना, उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने भैया ये वाला जो मेरा पाई बॉन्ड था इसको मैंने तोड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर कराए यहाँ पे, कराने के बाद में मेरे को इतना बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे लगा देता हूँ, जो इस वाली रिंग थी इसमें मेरे पास में क्या बनेगा, मेरे पास में बनेगा 2 तो सेम रहेंगे, उसके बाद में बताओ मेरे को, ये वाला जुड़ा तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ मेरे को, ये वाला माइनस रहेगा, सिंपल बात है ना, माइनस रहेगा ये तोड़ने के बाद में। उसके बाद में जो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, इसको यहाँ मत लिखो यार, इसको यहाँ पे लिख दो कि जो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक रहने वाला है, ठीक है, ये वाली कंडीशन बनेगी ना, इलेक्ट्रोफिलिक जो मेरा रहने वाला है वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज़ इलेक्ट्रोफिलिक मेरा कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जाए, और ये प्लस का प्लस यहाँ पे रहेगा। तो जो ये वाला प्रोसेस रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन टूटा जुड़ा जो भी, तो ये वाला जो प्रोसेस रहेगा इसको बोलते हैं भैया RDS, ठीक है। RDS की फॉर्म क्या होती है देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा, रेट डिटरमाइन बता दूँ, H की फॉर्म तुम निकालना। RDS क्या होती है, रेट डिटरमाइन सॉल्यूशन, नो स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप, यहाँ से रेट डिसाइड होती है, और ये सबसे स्लोएस्ट होता है, स्लोएस्ट होता है, ठीक है ना, बहुत स्लो होता है। ये सारी चीज़ बनी, इतना बना क्या, बहुत स्लोएस्ट रहेगा क्या, अगर स्लोएस्ट रहेगा तो मेरे को इतना बताओ कि ये वाली चीज़ बनी क्या, बनी आपको समझ में आई क्या, बहुत ईजी है क्या। ईजी आने के बाद में भैया जो ये वाली चीज़ बनेगी ना, तो यहाँ से आपको निकाल देना है, काम आपका बन जाएगा, बहुत ईजी है, ईजी हो जाएगा। तो आप इतना बताओ कि अगर मान लीजिए सपोज करो मैं ये प्लस है, ठीक है, इस प्लस तो यहाँ पे रेजोनेंस करा दूंगा, पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या, ऑर्थो पे, ऑर्थो के बाद में किस पे आया, पैरा पे, फिर वापस किस पे जाएगा, ऑर्थो पैरा पे जाएगा, मतलब यहाँ ऐसे घूमेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कमी करके सारी चीज़ बना के लास्ट में ये पॉजिटिव हट जाएगा, ये वाली चीज़ रहेगी, ये वाली चलने के बाद ये तो आपका सेम ये वाला बन जाएगा। तो ये वाली सारी रिएक्शन थी जो मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, मतलब यही तो रिएक्शन होती है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म,
ठीक है, वो रेजो करा दो, कुछ भी करा दो, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो ये बनना है। तो आपको इसको ध्यान रखो, तो बहुत मैंने आपको ऐसे बता दिया नॉर्मली। ठीक है, इस वाली की जो चीज़ बनती है ना, इसको बोलते हैं भैया अरेनियम आयन। ठीक है, इसको अरेनियम आयन बोलते हैं। लास्ट में जो फाइनली जुड़ रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं इंटरमीडिएट ही बोल सकते हैं इसको। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है वो ध्यान रख लेना, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। उसके बाद में एक क्वेश्चन करा के दिखा दूँगा मैं आपको कि सपोज करो ये OH लिया मैंने, ये मेरे पास में रिएक्शन रहेगी। जोड़ना बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे जोड़ा था मैंने, हाइड्रोजन निकाला, एक को जोड़ा, उसी फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको कि ये वाली चीज़ है भाई मेरे पास में, ये वाली। अब मैं यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ E पॉजिटिव E+। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ेगा। अब बताओ मेरे को इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ना कहाँ चाहेगा, बताओ मेरे को कहाँ जुड़ेगा, बताओ कि इलेक्ट्रोफिलिक हमेशा। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा, समझना, शुरू से बताता हूँ कि ये वाला ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। इसमें सबसे पहली स्टेप क्या देखनी है आपको कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन लवर होता है, तो ये वहाँ पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी भैया, तो सेम आ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा रहेगी, लेकिन वो पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा भैया मेरे पास में जो ग्रुप जुड़ा रहेगा उससे। तो मेरे को इतना बताओ, जो OH है इसका इफेक्ट क्या लगेगा, +M लगेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, +M लगेगा। तो +M का भैया, जो +M का जो लोन पेयर रहेगा, जो माइनस रहेगा, वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, देखना, लोन पेयर सिंगल पाई, इस पर रिएक्शन हो जाएगी। होने के बाद मैंने क्या बताई थी, ये कहाँ पे इफेक्टिव होता है, ऑर्थो और पैरा पे होता है कि नहीं होता। तो बताओ ऑर्थो कौन कौन सा, ये ऑर्थो, ये पैरा होगा कि नहीं होगा। तो भैया ऑर्थो पैरा पे क्या जाएगा, पॉजिटिव जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ माइनस फॉर्म बनाएंगे, यहाँ माइनस फॉर्म बनाएंगे, यहाँ माइनस फॉर्म बनाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी रहेगी वो ऑर्थो पैरा पे मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि +M है, +M के जो लोन पेयर है वो माइनस बन के जाएंगे, मतलब लोन पेयर रहेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो भैया इलेक्ट्रोफिलिक जो जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, बताओ ना, यहाँ पे जाके जुड़ेगा। जो इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा सेम रहेगा, तो भैया मैं यहाँ पे जोड़ूंगा इसको, या फिर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा इसको। दो ही जगह मेरे पास में मिल रही है जोड़ने के लिए। अब मेरे को कहाँ पे जोड़ना, एक जगह जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसके मैं बता दूंगा कहाँ पे जुड़ेगा, कहाँ पे जुड़ेगा। लेकिन बताओ मेरे को कि आपके पास में दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं क्या तो मैं तो ऑर्थो पे जोड़ूंगा, या फिर मैं जोड़ूंगा पैरा पे। ऑर्थो या पैरा पे जोड़ूंगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं अगर मैं ऑर्थो पैरा पे जोड़ूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेरे को यहाँ मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे +M लग रहा है। क्या समझ में आया आपको, इलेक्ट्रोफिलिक है वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन प्यार है। सबसे पहले नजर करो कि यहाँ पे बे इलेक्ट्रॉन बराबर है, नजर नहीं आ रहा है, तो सबसे नजर कहाँ से करना पड़ेगा, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, और इफेक्ट का जो इफेक्ट कहाँ पे आपको इफेक्टिव नजर आएगा, तो ये रहेगा ऑर्थो पैरा पे रहेगा, +M का ऑर्थो पैरा पे। मैंने ये चीज़ पहले बताई आपको, कहाँ गया भाई, ये रहा, ऑर्थो पैरा पे इफेक्टिव रहेगा, ऑर्थो पैरा पे इफेक्टिव रहेगा। तो मेरे को इतना बताओ कि सिंपल चीज़ है क्या, क्लियर चीज़ है, समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत आई क्या, कोई भी दिक्कत नहीं, क्लियरली कर पाए कि आप कर पाए। इसके बीच में RDS क्या बनेगी, छोड़ो ना उसको, RDS क्या चीज़ें बहुत डिफिकल्ट बना देती है चीज़ों को, डिफिकल्ट मत बनाओ, आसान बनाओ, आसान। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल भाषा में किया क्या आप लोगों ने किया। तो आप मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे कि अगर मान लीजिए जो RDS होती है, सारी चीज़ें होती है ना, कभी कभी क्या पूछते हैं आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है आपसे, रेट ऑफ RSR पूछ लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होती है कि रेट क्या होती है, किस रेट में होती है। तो इसके पीछे आपको छोटा सा नजर में बता दूं, तो यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है भैया, रेट ऑफ ESR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख लेना आप, रेट ऑफ ESR। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी अपनी ESR, तो मैंने लिख दिया, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन कौन सी अपनी ESR रिएक्शन है, तो इसलिए मैंने ये वाला लिखवा दिया, बेटर रहेगा, आपको समझने में अच्छा आएगा। ये किस पे डिपेंड करता है, अरेनियम आयन पे, जो इंटरमीडिएट बनाया था ना मैंने उस पर, उसका छोड़ देना, भी समझ में जाएगा, छोड़ो आप तो बता देना आप। ये डिपेंड करता है भैया +M +H +I पे, ठीक है। और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे होता है, ये होता है भैया किस पे, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप पे। इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग लिख लेना अच्छे से, ग्रुप पे। तो यार इतना बताओ मेरे को, आपको क्या समझ में आया इसमें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो आप तो मेरे को इतना बता दो कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक समझ में आता है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक समझ में आता है। इलेक्ट्रोफिलिक समझ में आएगा तो आप इतना बताओ कि इलेक्ट्रोफिलिक को क्या, इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ये वहाँ पे जाके जुड़ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन से प्यार नजर आ रहा है। तो आप मेरे को बताओ, जो +M है, +H है, +I रहेगा, तो ये वाले ग्रुप रहेगा +M वाला, तो भैया उसमें लोन पे रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे या निकालेंगे, बताओ क्या करेंगे। +M वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देने वाले होते हैं। +M किसका लगता है, जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, मतलब खुद की इलेक्ट्रॉन की कमी करके इलेक्ट्रॉन देंगे। इसमें मेरे पे पैसों की कमी कब होगी, मेरे पे पैसों की कमी कब होगी, जो मैं पैसे दे रहा होगा किसी को, मैं ले तो नहीं रहा ना, लेगा तो मेरे पे माइनस जुड़ेगा, और मेरे पे प्लस जुड़ रहा है, मतलब मैं दे रहा हूँ। तो भैया +M +HY जो ग्रुप होते हैं +M वाले, वो क्या करते हैं, देते हैं, मतलब +I हो जाएगा, इस पर +M लग जाएगा, मतलब प्लस जब जुड़ेगा मतलब इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो ये वाले ग्रुप आ जाएंगे, तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक की जो रेट हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी।
कैसे हो जाएगी अभी मैं बताता हूँ। अरे इलेक्ट्रॉन विद्रोही आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी रेट। ये वाला अच्छे से ध्यान रखना। अगर मान लीजिए मैं पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ला देता हूँ कॉपी में कि भाई पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, तो पहला क्वेश्चन बनेगा ये वाला, ये वाला भाई, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एच एच, चारों तरफ एच जुड़े हुए हैं, है ना। उसके बाद में सेकंड में ले लेता हूँ डी 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 हो जाएगा। और लास्ट में कौन सा ऑप्शन बनेगा आपको समझ ही चुके होंगे, टी टी, ये वाला जुड़ा हुआ है। अब मेरे को बताओ क्या करेंगे कि भैया यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। सबसे पहले बताओ मेरे को एम एच आई वगैरह क्या होता है। आप देखेंगे भैया कि अल्फा हाइड्रोजन वगैरह जो भी है सेम रहेगी। कैसे रहेगी, अल्फा एच कितने यहाँ पे 3, यहाँ पे अल्फा एच कितने, अल्फा डी कितने 3, यहाँ पे अल्फा टी कितने 3, तीनों का बराबर है। तो यहाँ की भैया जो आर है वो भी क्या रहेगी बताओ मेरे को, सेम रहेगी। कितनी रहेगी, ए बी सी। क्या ये अलग अलग हो सकती है, कहीं कहीं मैंने क्या हो सकती है, लेकिन ये भैया यहाँ पे रहेगा सेम, केवल यहाँ पे ये वाला रहेगा। ठीक है, इस वाली रिएक्शन में इसका ऑर्डर ये वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ निकालनी है। तो एक चीज़ में भैया यहाँ से ये निकालो या फिर ये निकालो या फिर ये निकालो, सेम निकलेगा, एक ही चीज़ निकलेगी। तो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। कभी कभी आपको ये वाला ऑर्डर ऐसे मिलेगा, ए बी सी ऐसे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आयोडीनाइजेशन, कहाँ पे मिलेगा आपको, आयोडीनाइजेशन पे मिलेगा। साथ में मिलेगा आपको सल्फोनाइजेशन में, सल्फोनेशन का अपन रिएक्शन करवाएंगे आगे, उसमें आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में आपको ये वाला ऑर्डर मिलेगा इस वाली क्वेश्चन का। बाकी आपको अगर मान ले पूछ लेगा ESR का, तो ESR में आपको ये वाला करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो, इसको मत छोड़ो। अभी तो आपको इसको कोई मतलब नहीं है, बस मैंने लिखवा दिया ऐसे ही, लेकिन इसको ABC ये वाला रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ ग्रुप लिखाता हूँ। ठीक है, कुछ ग्रुप लिखाता हूँ जो स्टार पॉइंट है। ठीक है, स्टार पॉइंट है, मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा जाती है। 99% बाहर क्वेश्चन यहीं से आएगा। आपको इधर इधर कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, जो बिल्कुल काम की चीज़ें हैं वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्रुप देखूंगा। ग्रुप कौन कौन से देखूंगा मैं, कि भैया कौन कौन से ग्रुप है जिनका प्लस एम लगेगा। क्या NH है, क्या इस पर माइनस लगा दूँ, क्या इसमें लोन पे नजर आ रहा है, क्या आप लोगों को नोल पे नजर आ रहा है। अगर लोन पे नजर आ रहा है क्या प्लस एम लगेगा। उसके बाद मैं लगा दूँ भैया O माइनस, क्या इसमें प्लस एम लगेगा। और बाद लिख दूँ मैं NH2, इसमें प्लस एम लगेगा। उसके बाद मैं लिख दूँ OH, प्लस एम लगेगा। OCH3 लिख दूँ, प्लस एम लगेगा। उसके बाद में बताओ मेरे को क्या इन सब का प्लस एम लगेगा। प्लस एम लगेगा कहाँ पे लगेगा, और तो पैरा पे लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या आप बता सकते हैं क्या, इनको मैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग बोल सकता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग बोल सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होते हैं जहाँ पे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं, क्या ऑर्थो पैरा पे बढ़ाते हैं। उसके बाद में कुछ ग्रुप ऐसे हो जाएंगे आपके नज़दीक में कि NH मिला, ये वाला चीज़ मिली COR। ठीक है, OCOR, ये वाले, ये दो ग्रुप ऐसे हैं। इनको क्या बोल सकते हैं अपन कि भैया लोन पे आ रहा है। ठीक है, प्लस एम शो करेगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग। ये स्ट्रॉन्ग था, ये एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग तो है दोनों, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ये एक्टिवेटिंग थोड़ा स्लो है, मतलब कम है उनसे। ठीक है, ऐसे ग्रुप है, लेकिन सारों का काम तो ये करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक में आपको हेल्प करेगी चीज़ें। ऐसे ग्रुप रहेंगे, इनको ध्यान रख लेना, बस ये सिंपल है। इनमें सब में लोन पेयर है, आपको देखना आना चाहिए, बाकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कुछ ऐसे ग्रुप भी आएंगे, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ NO2 CHO। अब इनका तो आप समझ ही चुके होंगे, इनका कौन सा इफेक्ट लगेगा, इनका लगेगा भैया -M। क्या लगेगा, -M लगेगा। अब जब -M लगेगा तो इनका तो देख लो, आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विद्रो करेंगे। इलेक्ट्रॉन को विद्रो करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी रहेगी, लिखो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रहेगी, उसको डिक्रीज करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक के लिए पावरफुल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए काम का नहीं है बिल्कुल भी। इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देता है। अपन को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अपना क्या करेगा, जुड़ेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से कर पाएंगे। क्या साथ में इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग बोल देते हैं। साथ में इसको क्या बोल देते हैं, डीएक्टिवेटिंग। मतलब चीज़ों को एक्टिव नहीं कर रहा है तो खराब कर रहा है चीज़ों को, इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये तो चीज़ें मैंने पहले लिखा दी आप लोगों को, फिर भी मैं एक बार आपका रिवीजन करा रहा हूँ। उसके साथ में एक छोटा सा स्टार पॉइंट और लिख लेना कि कभी कभी मान लीजिए आपको हेलोजन फैमिली मिलती है ना, हेलोजन लिखो, हेलोजन आर और तो पैरा डायरेक्टिंग।
मतलब ऑर्थोपेरा क्या रहेगा, डायरेक्टिंग रहेंगे, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। साथ में कभी कभी क्या हो जाता है ये, बट डीएक्टिवेटिंग नेचर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग तो रहेंगे लेकिन डीएक्टिवेटिंग नेचर कौन सा रहेगा, डीएक्टिवेटिंग। अब आपको पता होगा मैंने क्या लिखा है कि जो एक्टिवेटिंग, अगर मान लीजिए ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थोपेरा डायरेक्ट रहेंगे वो क्या रहते हैं, एक्टिवेटिंग रहते हैं। एक्टिवेटिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग मतलब ऑर्थोपेरा पे जाके लगेंगे हेलोजन वाले, ऑर्थोपेरा पे जाके लग तो रहे हैं, लेकिन ये क्या कर डीएक्टिवेटिंग कर रहे हैं। तो अब इनको पता लग रहा होगा आपको, दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती है। मतलब डीएक्टिवेटिंग तो क्या माइनस एमओ में आता है, लेकिन यहाँ तो प्लस एम शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस एमओ वाला नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि भैया अगर मान लीजिए आपको रेट निकालनी है तो आपको इसको डीएक्टिवेटिंग मान के चले। अगर आपको कंपाउंड बनाना है मतलब प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट, तो ये वाला मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, कैसे समझ में नहीं आया आप लोगों को मैं बता दूंगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग में बोलूंगा भैया प्रोडक्ट बना रहा हूँ हेलोजन के साथ में, मैं बोलूंगा प्रोडक्ट में ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग रहेगा, मतलब ऑर्थोपेरा पे जाके लगेगा। प्रोडक्ट का मतलब कि भैया हेलोजन कंपाउंड की जो चीज़ें आएगी ना, हेलोजन की चीज़ें आएगी ना, वो कहाँ पे प्रोडक्ट में कहाँ पे जाके लगेगी, ऑर्थोपेरा पे लगेगी, ठीक है। अगर मैं रेट की बात कर रहा हूँ ना तो ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, मतलब ये हेलोजन जुड़ा रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा ना। कैसे कि ऑर्थोपेरा पे तो भैया रहने वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन ये वाला नहीं बढ़ाएगा। मतलब दोनों ही काम कर रहा है। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको ऑर्थोपेरा पे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑर्थोपेरा जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे काम आती है, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात हो रही है वहाँ पे। बस इसको होल्ड कर लेना, समझ में नहीं आया होगा तो मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा ना सब आराम से आप कर पाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है भाई। अच्छी चीज़ है, कर लिया आपने, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज़ है, बड़ी चीज़ नहीं है कुछ भी। इतना करेंगे आप काम बनेगा आपका। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन किसके करेंगे, अपन करेंगे रेट ऑफ ईएसआर के, मतलब आपको रेट पता करना बताऊंगा मैं, कैसी रेट, किसकी रेट ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ये चीज़ बताएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, लिखो कंपेयर द रेट ऑफ ईएसआर की रेट का पता करनी है। रेट पता पढ़ने का भी पता होगा, प्लस एम है माइनस एम, ये देख लेना। प्लस एम मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ा रहा है, माइनस एम घटा रहा है, कम कर रहा है, ये वाली चीज़ देखना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ये वाले बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन काम के, किसी भी क्वेश्चन को हल्के मत लेना, कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में टिपक सकता है। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे नज़र क्या है आपको, OCH3 मतलब OR आ रहा है कि यहाँ पे लोन पे रहे दोनों में। अब जब लोन पे रहेंगे तो आप मेरे को इतना बताओ कि लोन पे रहेंगे तो भैया इसका मतलब ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। कि देखो इसकी भी आप में देखेंगे तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये वाली रहेगी, ऑर्थो इसकी रहेगी ये वाली पेरा, इसकी देखूंगा तो ये ऑर्थो रहेगी, ठीक है, ये वाली ऑर्थो रहेगी और ये वाली रहेगी इसकी पेरा, मतलब इसकी फॉर्म में देखूंगा तो हमेशा ध्यान रखो जो प्लस एम वाले रहेंगे तो बताओ मेरे को कि भैया ये क्या चीज़ नज़र आए आपको नज़र आई कि यार भैया देखो ये वाली चीज़ आएगी, ये वाली चीज़ तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। मतलब ये ऑर्थोपेरा में मतलब इस वाली ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो तरफ से बढ़ रही है, इधर से भी दो तरफ से बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इतना समझ में आप लोगों को। तो उसके बाद में कंपेयर करा रहा हूँ भाई, ये वाला लिया मैंने, ठीक है, और एक मैंने लिया ये वाला, और मैंने एक ये वाला लिया, ये वाला। यहाँ पे मैंने CL जोड़ा, CL जोड़ने के बाद में मैं अगला में क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे ये वाला लूँगा मैं, ये वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना सारा क्लियर हो जाएगा आपका। बताओ सबसे पहले अपन क्या बताएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन देखनी, मतलब किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। देखो यहाँ पे दो लग रहे हैं प्लस एम वाले, ठीक है। यहाँ पे कितना लग रहा है, OCH3 प्लस एम लग रहा, मतलब यहाँ बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है। ये वाला रहेगा तो इसमें क्या होगा, एक ही तरफ चलेगा सिक्का, ठीक है, एक ही तरफ चलेगा ना, इसकी तरफ दो तरफ मिलेंगे, मतलब दो तरफ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे। दो ग्रुप लग रहे हैं, यहाँ पे एक लग रहा है, इसका क्या लगेगा, प्लस S लगेगा, ठीक है। Cl आ रहा है, इसका क्या लगेगा, माइनस I लगेगा, नहीं लगेगा। NO2 आ रहा है, माइनस M लगेगा, इसका कुछ भी नहीं लग रहा, 0 लग रहा है। तो सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि अगर मैं आपसे ROR पूछूंगा तो ROR आप किसकी सबसे ज़्यादा रहेगी, आप बोलेंगे कि भैया प्लस M वालों की ज़्यादा रहेगी, फिर H वालों की रहेगी, फिर I वालों की रहेगी। तो प्लस M किसका ज़्यादा लग रहा है, प्लस M कहाँ नजर आया आपको, मेरे को दो जगह नजर आया। अब दो जगह में से किसका ज़्यादा रहेगा,
यहाँ पे दो ग्रुप है देने वाले, तो मैं क्या बोलूँगा, एक या ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक से दो देने वाले ज़्यादा रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने वाले दो रहेंगे, तो प्लस ए वाला। उसके बाद में यहाँ पे एक बढ़ा रहा है, बी हो गया, ठीक है। ए बी में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में एम लग रहा है, किसी पे नहीं लग रहा, प्लस एम माइनस एम वाला सब पीछे जाएगा। उसके बाद में प्लस एस पे जाएंगे, प्लस एस इसका लग रहा, ए बी सी लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है कि इसमें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 3 हो चुका, फिर मेरे पास में इसको ए बी सी डी ई एफ लिख देना। उसके बाद मेरे पास ए बी सी हो चुका, अब डी ई एफ आएगा मेरे पास में। अब बताओ मेरे में क्या होगा, यहाँ पे माइनस आई माइनस एम, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, तो आपको पता होगा माइनस एम या माइनस आई तो लगने वाले, तो ग्रुप तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे। इसका मतलब ये वाले ग्रुप जो लग रहे हैं माइनस एम वाले या माइनस एम वाले या माइनस आई वाले, ये तो सबसे पीछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें कुछ नहीं लग रहा, ना प्लस ना माइनस, तो माइनस वाले ले रहे हैं ना, इसमें तो कोई ले रहा है ना कोई दे रहा है, तो भैया एफ तो आगे आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं लग रहा, मतलब इसमें ना ले देने वाला ना लेने वाला, जो है इसमें तो जो है उससे ले रहे हैं, तो एफ वाला आ जाएगा। उसके बाद में बात रही भैया ई की और डी की, मतलब माइनस आई और माइनस एम, तो इनमें से कौन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, माइनस एम वाला। तो माइनस एम वाला क्या सबसे पीछे चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ई चला जाएगा, उसके आगे क्या आ जाएगा, डी, ठीक है भाई। माइनस आई तो कम ले रहा होगा, माइनस एम ज़्यादा ले रहा होगा, तो माइनस एम वाला कम ले रहा है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बचेगी। माइनस एम ने ज़्यादा ले लिया तो उसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और कम कर दी, तो ये वाला मेरा ऑर्डर आने वाला है कि नहीं आने वाला, ये बताओ। ये वाला बहुत सिंपल है क्या, बहुत सिंपल है, इसमें समझ में आया होगा, सारा कुछ मैंने बता दिया। प्लस एम वाला सबसे आगे, उसके बाद वो वाली चीज़ें। उसके बाद अब छोटा हल्का क्वेश्चन लेंगे अपन, क्या क्वेश्चन लेंगे, ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने, ये वाला खुद भी करके देख लेना यार, मेरे ऊपर मत रहो सारा चीज़, मेरे ऊपर तो रहो रहे यार, किसके ऊपर रहोगे तुम, कैसी बातें करते हो सर भैया। ये सी एच ओ यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ मेरे को, सी एच ओ का क्या लगेगा, माइनस एम लगेगा, ओ माइनस है, ठीक है, इसका क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा। एन एच टू लग रहा है, इसका क्या लगेगा, प्लस एम या माइनस एम, भैया एन ओ टू नहीं है, एन एच टू है, तो प्लस एम लगेगा। अब बताओ मेरे को क्या लगेगा, तो इतना बताओ मेरे को। लोन पेयर दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एम वाला सबसे आगे आएगा, मतलब ए और बी तो दोनों क्या करेंगे, ए और बी तो क्या करेंगे, आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे दोनों, ठीक है। उसके बाद में माइनस एम है, सबसे पीछे चला जाएगा। तो आपको एक चीज़ तो नजर आई कि भैया मेरे को क्या नजर आया कि ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी सी में भैया मेरा सी तो सबसे पीछे जाएगा, माइनस एम लग रहा है। अब प्लस एम वाले दोनों रहेंगे। अब दिक्कत आती है कि यहाँ पे प्लस एम कैसे डिसाइड करें, तो मेरे को इतना बताओ कि इसमें भैया कोई चार्ज है क्या, आप बोलेंगे न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या है, चार्ज है। तो बताओ मेरे को कि न्यूट्रल और चार्ज में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो चार्ज वाला होता है ना उसको भी न्यूट्रल के फॉर्म में लाना पड़ता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये वाला पहले से स्टेबल है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्लस एम माइनस एम आ रहा है, ठीक है। तो भैया सी सबसे लास्ट में जाएगा, क्यों जाएगा लास्ट में, क्योंकि भैया सी है, माइनस एम लग रहा है। उसके बाद में आपको दिक्कत हो रही है कि भैया यहाँ पे दोनों पे क्या है, प्लस एम लग रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा रहेगा, तो आप इतना बताओ, ये न्यूट्रल है, ये वाली चार्जिंग फॉर्म में क्या है, आप बताओ न्यूट्रल और चार्ज में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। आप बोलेंगे न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होता है, चार्ज कम स्टेबल होता है। मतलब चार्ज वाला जो रहेगा वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को जल्दी से निकालेगा, ठीक है, निकालेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और पल्स बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप बताओ मेरे को, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन पहले कौन देगा, पहले देगा बी, फिर देगा ई, तो बी ए सी आपका ऑर्डर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चार्ज आ रहा है ना, ये तो स्टेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब लोन पेयर को थोड़ा सा निकालेंगे ना अपन, तो थोड़ा सा लेट निकलेगा, हल्का सा निकलेगा सही, लेकिन थोड़ा लेट निकलेगा। लेकिन यहाँ तो चार्ज आ रहा है, चार्ज तो इससे अनस्टेबल है, यहाँ मतलब यहाँ के जो लोन पेयर है उनको निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा बजाय इसके। तो इसलिए मैंने बी से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकाला और सारा काम बना दिया, ये वाला मेरा ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको नजर आ रही होगी, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा यार मेरे ख्याल से, तो ठीक है। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इसमें मैं लगा दूंगा CH3 CH3। अब बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, क्या इसका प्लस एच लगेगा, क्या इसका प्लस एच लगेगा, क्या इसका प्लस एच लगेगा। उसके बाद में क्या इसमें अल्फा एच देखूंगा कितने, अब बताओ मेरे को इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने रहेंगे, इसमें रहेंगे भैया 3, इसमें कितने रहेंगे, इसमें रहेंगे 2, इसमें कितने रहेंगे भाई, एक रहेंगे कि नहीं रहेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन एक रहेगा। तो सबसे बताओ जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा, ROR का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा कि नहीं, ABC, ठीक है, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लो, इसी फॉर्म में लेंगे, बहुत आसान भाषा में कि मैं जोड़ देता हूँ NO2। अब NO2 आया, माइनस एम लगेगा, माइनस एम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, मतलब पीछे चला जाएगा, ये समझ आएगा आपको। यहाँ पे OH आया, मतलब इसका प्लस एम आएगा, इसका माइनस एम आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ CD3,
इसका क्या लगेगा, CD3 का प्लस एच लगेगा इसका। तो अब बताओ किसका क्या रहेगा भाई। देखो प्लस एम लग रहा है, बी का आगे आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, सी आएगा, उसके बाद ए तो लास्ट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, क्योंकि माइनस एम लग रहा है यहाँ पे, प्लस एम। तो बी सी ये वाला ऑर्डर रहेगा। क्या इसमें कोई नज़दीकी कोई चीज़ें समझ में नहीं आई वो आपको बताओ मेरे को। आसान है ना, आसान के फॉर्म में लिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखाऊंगा मैं, NH C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। क्या होने वाला है, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन क्लास को और करेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को कर नहीं पाएंगे, आप मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगली क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें कंटिन्यू करते जाएंगे। अब बताओ मेरे को, प्लस एम माइनस एम, तो माइनस एम तो भैया सी सबसे लास्ट में जाएगा। उसके बाद बी और ए में दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे आएगी, वापस से हुई कि भैया यहाँ से लोन पेयर है, निकाल लिया मैंने, ठीक है। यहाँ भी लोन पेयर है, दोनों तरह लोन पेयर आ गया। अब दिक्कत क्या होगी कि भैया देखो इसके पास में लोन पेयर है, तो इसको लोन पेयर का इसका रास्ता एक ही जाने का, क्या है, इसका पास में एक ही रास्ता है। तो भैया जो एक ही रास्ता रहेगा तो भैया कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। और इसके पास में दो रास्ता है, तो इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। ध्यान रखना, जिसके पास में दो रास्ता है वो कंफ्यूज होता है, वो कहीं का नहीं रहता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी, सोचेगा इधर दूँ या इधर दूँ, इसके पास तो एक ही रास्ता है, तो फट से निकल जाएगा, ठीक है, फट से निकल जाएगा। तो इसलिए सिलेक्शन में ये डिपेंड करता है। 3 महीने लास्ट के बचे हुए हैं, तो आपके पास में दो रास्ते हैं, तो छोड़ दूं या कर लूं। तो जो कर लेगा, जो सोच लेगा मेरे पास में एक रास्ता है, मेरे को करना है, तो फट से कर लेगा। जो छोड़ेगा छोड़ देता हूं, अगले साल करूंगा, तो फिर इसका मतलब वो बिछड़ जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए आपको एक रास्ता मान के चलना है। तो बताओ बी वाला आगे आ जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा, ये वाला मेरा ऑर्डर रहेगा, बहुत आसान भाषा में, ठीक है भाई। तो अगली क्लास में अपन करेंगे कंटिन्यू। आज क्लास में बस इतना ही, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे आगे का पोर्शन। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। आगे इस साल के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।